थोड़ा सा बिना पंडित की मदद करें। तो भाई गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम आप सभी दोस्तों का मैं हसीब अजीज अपने फेसबुक पेज बीडीपी यानी बद्दपुर लाइव किट पर बहुत बहुत स्वागत वेलकम इस्तकबाल करता हूं। आज हम मेरा के इस खूबसूरत ग्राउंड पर मौजूद है और आज का पहला मैच होने वाला है जौनपुर सिटी वर्सेस अंकुर 11 लौदा भटौलिया के बीच, जिसमें अगर हम बात करें दोनों टीमों लगभग अच्छे और एक चीज़ आप लोगों को एक चीज़ और बता दी कि यहाँ पर जो रूल्स है इंटरनेशनल वाला, यानी दोनों तरफ से बैटिंग करनी है आपको, बैटिंग बॉलिंग दोनों ओर से होगी। और टॉस की प्रक्रिया हो चुकी है, टॉस जीता है कप्तान जौनपुर सिटी ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। बस कुछ ही देर में दोनों अपना बल्लेबाज अंकुर 11 लौदा भटौलिया के आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इस टूर्नामेंट का आज पहले दिन का पहला मैच। टॉस जीता जौनपुर सिटी ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अगर हम बात करें तो अंकुर 11 भटौलियम तो अंकुर सिंह, कप्तान अमित सिंह, असमल, चंचल, फुरकान, गोविंदा, हैप्पी पांडे, रोहित, ओम प्रकाश, रोहित यादव, शेखर सिंह, विशाल यादव। और हम बात करते हैं जौनपुर सिटी में अविनाश यादव, अजय कुमार, अंकित, अरुण, अतुल, बिट्टू, जयकी, कौशल यादव, रोहन यादव, शिवांत सिंह, कप्तान संदीप यादव। ये है जौनपुर सिटी की टीम। तो बस कुछ ही देर में आप लोगों को एक अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। तो इस समय ओपन करने के लिए हैप्पी ना, तो हैप्पी और फुरकान की जोड़ी बीच मैदान पर और पहुंच चुकी है। हैप्पी और फुरकान 8 ओवरों का यह मैच। बल्लेबाज नाम प्लीज यहाँ पे बता दीजिएगा। भाई एहसान भाई, ठंड इतनी है कि हम कुछ कहो मत, तुम बैठे हुए हैं कांपने भैया। फुरकान खान और हैप्पी पांडे। बालर पहला और कौन फेंक रहा है? शक्तिनारायण मिश्र एवं विवेक सिंह टिकाऊ मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 का शानदार शुभारंभ होने जा रहा है और निर्धारित 8 ओवरों का यह मुकाबला खेला जाएगा। अंकुर 11 भटौली और संजय इंडस्ट्री जौनपुर के बीच महामुकाबला टॉस हो चुका है भाई। ये मैच हो रहा है मेरा बदलापुर प्रीमियम लीग और पहले और तीसरा इस सीजन का फैसला किया है। तो पूरी टीम के साथ वो पहुंच चुके हैं ग्राउंड पर और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज भी मैदान पर वार्म अप करते हुए पहुंच चुके हैं और निर्धारित 8 ओवरों का ये मुकाबला। और मैं आपको यहाँ के थोड़े से सिस्टम के बारे में बता दूं। 2 ओवर का पावर प्ले होगा, उसके पश्चात आप 5 फील्डर को 30 गज दायरे से बाहर रख सकते हैं। ये कप्तान और खिलाड़ी ध्यान रखेंगे। पावर प्ले खत्म होगा, उसके पश्चात 5 खिलाड़ी को आप बाहर रख सकते हैं बाउंड्री रोकने के लिए। तो यहाँ का जो प्रबंधन समिति है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। प्रबंधक समिति में सबसे पहले संतोष दुबे अध्यापक, विनोद सिंह टेंट हाउस, अरुण सिंह अध्यक्ष, RLS पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल बाहर कला। भाई नहीं, ये तो साहब अल्तमस नहीं भैया, और विवेक भाई अल्तमस नहीं है। मोबाइल सेंटर रतासी चौराहा, संतलाल गुप्ता जी एहसान भाई। भाई इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो इसमें 4 रोजगार सेकंड थर्ड फोर्थ तक आने वाली टीमों को इस टूर्नामेंट में सम्मानित किया जाएगा। फर्स्ट प्राइज 50,000 और सेकंड प्राइज 35,000, थर्ड प्राइज 10,000, फोर्थ प्राइज 5,000 और मैन ऑफ द सीरीज
50,000 रुपए है। तो इस टूर्नामेंट में काफी अच्छी अच्छी चीजें का यहाँ पे रूल्स, और आप ग्राउंड को देखें तो बहुत खूबसूरत ग्राउंड है, पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि पूरी तरीके से। और यहाँ के जो इस ग्राउंड पर अच्छा कहते हैं, एक चीज और बताया भाई, यहाँ पर हर टीम को हर इनिंग के लिए न्यू बॉल आपको दी जाएगी। ये नहीं कि आपको किसी टीम को नहीं, किसी टीम को पूरा नहीं, हर इनिंग स्टार्ट होगी आपको एक नई बॉल दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी है जी भैया। ओपन टूर्नामेंट है भाई, लाइव को सब दोस्त एक बार शेयर करते हैं। शिव पूजन मिश्र, डॉक्टर अभयजीत मिश्र। ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट की भूमिका में श्री प्रकाश मिश्र, पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारका जूनियर हाई स्कूल, सत्यदेव सिंह ठेकेदार, अखिलेश चतुर्वेदी अधिवक्ता, सहयोगी हैं प्रियम तिवारी, और अंपायर पैनल जो है विनय पंडित, शानदार अनुभव से पूरी तरीके से लैस, दिनेश शर्मा, सुजय सिंह फौजी, सुनील सिंह। कमेंटेटर की भूमिका में नजर आएंगे आपको शेषमैन यादव, सुभाष शर्मा और प्रेम प्रकाश उपाध्याय। स्कोरर की भूमिका में सचिन गुप्ता शुक्रिया पहली बार नजर आएंगे, और पहली बार नजर वैभव कुमार भी आएंगे। तो कुल मिला जुला के ये आंकड़े हैं, और अब की बार जो नियम में फेरबदल किया गया है वो विजेता टीम और हैप्पी पांडे की जोड़ी बीच 50,000 रुपए से उप विजेता को 35,000 और तृतीय और चतुर्थ स्थान के लिए 10,000 और 5,000 रुपए दिया जाएगा। नियम में बता दूं आपको, पद बाधा छोड़कर भैया शान भाई आइए, शान आलम सारी भाई आइए, लागू होंगे। खिलाड़ी ध्यान रखें, और खास करके अंपायर से अगर आप डिस्कस करेंगे तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे परिणाम भी भुगतना होगा। ये ध्यान रखें, खिलाड़ी अंपायर का डिसीजन सर्वमान्य होगा, अंतिम फैसला अंपायर के हक में ही होगा, वो ध्यान रखें खिलाड़ी। तो अंपायर विनय पंडित और दिनेश शर्मा, तो जो एक श्रद्धांजलि जो है कार्यक्रम होना है, तो उसको शुरू करा के तब मैं शुरू करूंगा। जी बिल्कुल जी भाई, ठंड बहुत है। और दिनेश शर्मा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा जितने भी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर हैं कृपया वो पिच पर आ जाएं। 22 गज की जो पिच बनी है प्लीज वहां पर आप पहुंच जाएं, और 2 मिनट का मौन के लिए हम और आपका समय लेंगे। तो जितने भी दर्शक हैं बंदो जहां पे हैं वहां पे खड़े हो जाएंगे। खिलाड़ी अंपायर अपने पिच पर 2 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे। नहीं है, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। पहला नाम लेना चाहूंगा, ऐसे तो फीस भाई 2500 रुपए हुआ है, लेकिन इस कमेटी से जुड़े हुए व्यक्ति थे आकर्ष दुबे, शानदार युवा नेता, भविष्य शानदार उज्जवल रहा करता भाई। हिमालयन कंपनी टीम तो अभी नहीं है, आज पहला दिन है, पहला मैच हो रहा है। उम्मीद है कि यहाँ पे टेनिस क्रिकेट के यहाँ से लेकर हिंदुस्तान के जितने भी टेनिस क्रिकेट यहाँ पर टेनिस क्रिकेटर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोनों जितने भी यहाँ पे आत्माएं हैं जो इस दुनिया को, हाँ जी भैया, ओपन है भैया। तो कुल मिला के मैं चाहूंगा कि उनके लिए 2 मिनट का मौन धारण हो। और दिनेश भाई आपका समय शुरू होता है अब। 2 मिनट के लिए प्लीज उन आत्माओं की शांति के लिए मौन धारण कर लीजिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो फाइनल दोस्तों 15 तारीख को है इस टूर्नामेंट का मौन रखा गया है। भगवान उनकी आत्मा को भाई फाइनल 15 जनवरी को इस टूर्नामेंट का खेला जाएगा। शांति दें।
इसमें कमेंट्री पैनल हमारा देख सकते हैं वहाँ पे ऊंचे पे है। तो फील्डिंग पूरी तरीके से सजाई जा रही है कप्तान संजय इंडस्ट्री जौनपुर के द्वारा। अंकित तिवारी माफ करिएगा कप्तान जौनपुर, और अंकुर सिंह कप्तान लोधा भटौली के। भाई लाइव को सब दोस्त एक बार शेयर कर दिया ताकि हम लोग भी लाइव से जुड़ जाए भैया। शुरू हो जाएगा भैया, ठंड बहुत है भैया। दो खिलाड़ी जो बाहर नजर आ रहे हैं अभी तक का जो लेखा जोखा मेरे पास है, मैं आपको बता दूं, एक नेट विकेट एरिया और दूसरा जो एरिया दिख रहा है मुझे लगता है लॉन्ग ऑफ होगा। बाकी जो फील्डर होंगे नजदीकी जैसे ही स्टैंड होंगे मैं आपको बताऊंगा। विकेट कीपर थोड़ा सा पीछे स्लेप का गली है और कवर है जो ऑफ साइड में फील्डर लगाए गए हैं। जी भैया, हर दिन सिर्फ 3 मैच होगा, तो स्ट्राइक पे होंगे फुरकान, नॉन स्ट्राइक पे होंगे हैप्पी। एक बड़ा फाइन लेग है और थोड़ा सा मैं कहूँगा शॉर्ट लेग कहूँगा, बिल्कुल अंपायर के बगल में। जी खान साहब से पहले गेंद आज की शुरुआत होगी। जब तक मेरे पास वक्त है मैं आप दर्शकों को बता दूं, ये मौसम बड़ा सुहाना है, ये मौसम बड़ा सुहाना है। अब कुछ होने वाला है भाई, अपने पाने के साथ फुरकान शेख मध्यपुर करें। अब खेल शुरू होने वाला है, अब खेल शुरू होने वाला है। लाइव को सब दोस्त एक बार शेयर कर दे, आप सब दोस्त एक बार लाइव को शेयर करते रहे। मैच का आंकड़ा देखा हाल लेके उपस्थित हुए रिवर एंड से बॉलिंग का क्रम जारी रहेगा। गेंदबाज अपना नाम बताएंगे जरा। अरुण है रिवर एंड से। अरुण बल्लेबाज सॉरी गेंदबाज हैं, पहला ओवर लेके आए हैं रिवर एंड से। स्ट्राइक पर बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा। फुरकान है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है हैप्पी। बड़े ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी, इस समय तय करेगा। यहां से जो लाइव प्रसारण चल रहा है हमारे कैमरामैन के द्वारा, वो भी अपने आप में एक शानदार अनुभव होगा। इस ग्राउंड पर जितने भी उपस्थित दर्शक हैं, खास करके हम लोगों के लिए पहली बार लाइव से जुड़ेंगे। जी भैया, 30 गज दायरे के ऊपर से बॉलिंग का क्रम जारी रखेंगे अरुण और बिना पंडित। चलिए भैया, इस ओवर में पहली गेंद लगा तैयार, अरुण पांडे स्ट्राइक पर फुरकान। 2023 रिवर एंड से पहले गेंद जाते हुए अंपायर को पार करते हुए पटकी हुई गेंद, बहुत अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई गेंद, लेकिन चकमा खा गए और विकेट कीपर ने बहुत बड़ी भूल की। थर्ड डिवीजन के खिलाड़ी ने रोका है वहां पे। सेकंड मैच मैं कहूंगा कंप्लीट कर चुके हैं, बाई का इशारा आया है और 2 रन कंप्लीट। तो 2 रन शानदार खाता खुला है 22 से। तो एक सूचना बता दो दोनों टीमों के लिए, जो लाइव प्रसारण चल रहा है, यदि इनसे गेंद टकराती है तो मात्र 1 रन उनको दिए जाएंगे। जी जी बिल्कुल, इस कैमरामैन के सामने से अगर गेंद टकराते हैं तो निश्चित तौर पर एक ही रन मिलेगा। ये खिलाड़ी ध्यान रखे, खैर ये सारे टीम और सारे खिलाड़ियों के लिए नियम कानून होगा। तो दूसरी गेंद के साथ तैयार फील्डर थोड़ा सा तैयार हो रहे हैं। दूसरी गेंद के साथ अंपायर को पार करते हुए की गेंद एक बार फिर नीचे, लेकिन बहुत ही शानदार और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया और बगैर किसी रन के 2 रन स्कोर बोर्ड पर। और जो पहला 2 रन बना था वो विकेट कीपर थोड़े से छूट गए थे और थोड़ी सी ठंड है। भाई लाइव को सब दोस्त एक बार दोस्त शेयर करते हैं, एक बार आप लोग सभी लोग शेयर करते रहे ताकि हम लोग लाइव को दोस्त शेयर करते रहे आप लोग। दोनों खिलाड़ियों ने 2 रन। तीसरी गेंद के साथ अंपायर का इशारा हो चुका है, अंपायर को पार करते हुए एक बार फोन कराने की कोशिश में लेकिन अपील की है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। बाहर आप स्टंप के पटकने के बाद थोड़ी सी और बाहर निकलते हुए गेंद विकेट कीपर के हथेली में और जोरदार अपील खिलाड़ी द्वारा, लेकिन अंपायर बिना पंडित हमारे सशक्त और पूरी तरीके से अनुभव से लैस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपील करते रहिए, जेन्युइन को अनजेन्युइन नहीं कहा जाएगा, सत्य को यहाँ पे असत्य नहीं कहा जाएगा। ये सबसे बड़ी इस ग्राउंड की लाइव को सभी दोस्त एक बार शेयर करते हैं। तो आप बिल्कुल बिंदास खेलिए, आप जो भी डिसीजन होगा 100% आपके पक्ष में रहेगा।
जी भैया प्रियंका रानी जी हेलो। कुछ मसूदा करते हुए रणनीति में थोड़े से बदलाव कर रहे हैं। तो मिड विकेट के खिलाड़ी को हटा लिया गया है। लांग आपके साथ एक बार थोड़ी सी मुझे लगता है आप पसंद बाहर ही रखेंगे भैया अभी जो वहां भी इसीलिए जो मालूम करा आपको काम है लेकिन सुरक्षित भेज नहीं पाया। जो चक्रव्यूह की रचना की है जयपुर सिटी के कप्तान ने, निश्चित तौर पर उसको भेजना इतना आसान नहीं होगा। गेंदबाजी के अकॉर्डिंग शानदार भाई अनंतुल्ला भाई कुमार भाई का मैच आज नहीं है भैया। वापस बगैर किसी रन के अंपायर को सारा पार करते हुए ये गेंद बहुत अच्छी गेंद के साथ 4 रन। तो आज का निकलने वाला है शानदार पहला चौका। सुपर कवर मैं कहूंगा बेहतरीन शॉट कवर के ऊपर से खेला था। 1-2 रन। तो जो कमेटी की तरफ इनाम रखा गया है पर चौके पर 10 रुपए, पर छक्के पर 50 रुपए। जी बिल्कुल। और हमारे कोषाध्यक्ष पूरी तरह और यहाँ पर हर चौके पर 10 रुपए और हर छक्के पर 50 रुपए। ओपन टिकट मेरे दोस्त खेलते जाएंगे वैसे वैसे न्यूज अपडेट होता जाएगा। ये गेंद आप पसंद बहुत ज्यादा बाहर अच्छी फुरकान का विकेट जाता हुआ और पहला शानदार विकेट 2023 का इनकी झोली में जाता हुआ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। आउट होने वाले बल्लेबाज मुझे लगता है फुरकान है। काफी आक्रामक खेलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन क्रिकेट महान निष्ठाओं का खेल है इसीलिए कहा जाता है। अभी देखिए सुभाष जी नया गेंद है तो फुरकान इस समय टीम के लिए कुछ खास नहीं और आउट होगा प्लेयर इन जाते हुए फुरकान। हो सकता है कि तेज समझने में उनको दिक्कत हो रही है, गेंद स्लो आ रहा है, हो सकता है इसी मैच जो बैट पे सही ढंग से नहीं। जी बिल्कुल अरुण भाई। और की तारीफ करूंगा। ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर महोदय 6 रन आए हैं, सिर्फ 6 रन। तो अगर आप T10 क्रिकेट खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं तो 6 रन में काफी किफायती गेंदबाज कहे जाते हैं। और शानदार ओवर की समाप्ति हुई है और एक शानदार विकेट लिया है इन्होंने फुरकान के रूप में। भैया बालर और नए बल्लेबाज गए हैं जी असमल है नए बल्लेबाज के रूप में फुरकान का स्थान लेने गए हैं। और फील्डिंग का जो नमूना पेश किया था, मिड विकेट के खिलाड़ी को हटाया था, लॉन्ग ऑफ खड़ा किया था और शानदार थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद, उछाल लेती हुई गेंद और मैं कहूंगा पॉइंट रीजन पे खिलाड़ी को खड़ा किया था और कोई गलती नहीं की। इस खिलाड़ी ने शानदार कैच लपक लिया। तो इसमें आपका प्रोटेक्शन क्या होगा, कितना रन जो है बैटिंग टीम लगदा बना लो तो सुरक्षित रहे, क्या मानना है? जी बिल्कुल। जितना मेरे पास क्रिकेट का अनुभव है अरुण भाई, कोषाध्यक्ष के रूप में आप इस क्रिकेट में भूमिका अदा कर रहे हैं। एक चीज मैं बता दूं, कम से कम यहाँ पे अगर 72 रन के आसपास भटोली टीम पहुंचती है तो मेरा दावा है कि मैच का परिणाम जरूर उनके पक्ष में होता नजर आएगा। 72 रन, मैं 80 रन का टारगेट दे रहा हूँ। 80 रन कम से कम बनने चाहिए। जी बिल्कुल। टावर से भाई कब उनका मैच है मालूम नहीं भैया, नाम बता दें। और 9 स्ट्राइक पे पहुंच चुके असमल। अजय 17 मैच 14 में दूसरे 23 रन। अजय को ये सौंपी है। टावर रन से बॉलिंग का क्रम जारी रखेंगे और हैप्पी पांडे होंगे सामने उनके बाएं हाथ से और बहुत ज्यादा बाहर छूट गई मुझे लगता है गेंद। वाइड करार दिया दिनेश शर्मा अंपायर। तो एक और रन का इजाफा। और एक चीज में बता दूं आतिफ भाई, आप एक चीज बता दें, ओपन की टूर्नामेंट है मर्जी नहीं खेलेंगे तो ओपन की टूर्नामेंट है, तो सबक मिल जानी चाहिए। तो टावर एंड से बाएं हाथ से बहुत अच्छी गेंद और बल्ले पर टकराने दिया, बहुत तेज गति से दौड़ कर एक रन चुरा लिया। और मुझे लगता है थोड़ी सी स्लो करने की कोशिश की थी और बल्लेबाज पहले से ही बखूबी जान रहे थे। सुभाष जी आपको एक सूचना दे दूं। जी जी। अगर टावर से अजय जी बॉलिंग कर रहे हैं, प्रीमियर से अजय प्रधान जी बघाड़ी हमारे सहपाठी और इस टूर्नामेंट के प्रमुख समिति के सदस्य हमारे पास अतिथि गृह में जो कमेटी का है उस पर आ चुके हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई आपको मेरी तरफ से। और ये गेंद और करवाने की कोशिश में विकेट एरिया में पूरी तरीके से चकमा खा गए। बागी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया और वापस
साथियों के माध्यम से भाई लाइव को सब दर्शक एक बार शेयर करते रहे, जितने लोग देख रहे 8+8 वर्ग का मैच हो रहा है भाई, लाइव को सब दर्शक एक बार शेयर करते हैं। पर और मिड विकेट एरिया में खेलने की कोशिश की थी, देख रहे हैं लंबा गैप है और होना भी चाहिए, लेकिन गेंदबाज अरुण काफी एक्टिव है। अरुण अजय है, माफ करिएगा, बाएं हाथ से थोड़े से कोण बनाते हुए पार को पार करते हुए पट्टे की तरफ लाजवाब शॉट, वन बाउंस फॉर रन, शानदार शॉट मिड विकेट रीजन में, और पहला चौका खाता खुला है अजमल का, लेकिन उनके खाते में एक ₹1.5 रुपया भी गया है। भाई ये बिल्कुल मेरा बदलापुर का एक खूबसूरत ग्राउंड है, मेरा बदलापुर में हो रहा है दोस्त है मैच। 10 रन है, 12 रन माफ करिएगा, 12 रन बने हैं। मैच का दूसरा ओवर टावर रन से पावर प्ले का आखिरी ओवर होगा। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लगा दिया था इस बल्लेबाज ने, इस गेंदबाज के, और रिवर्स से खेलने की कोशिश खूब दूर लगे बैट पर, लेकिन अपील करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एक पग बाधा को छोड़कर 12 आईसीसी के जितने भी नियम है सारे एक्टिव हैं, लेकिन जी भैया आतिफ भाई, जौनपुर बदलापुर मेरा गांव हो रहा है, 38वां सीजन लगातार 37 सालों से 38 साल अर्जन किया गया है, 38 सालों से लगातार हो रहा है भैया। माफ करिएगा, टावर अंपायर को पार करते हुए से बहुत अच्छी गेंद और सामने खेलने की कोशिश, जब तक के खिलाड़ी फील्ड करेंगे मुझे लगता है बड़े आसानी के साथ दोनों चहलकदमी करते हुए छोर बदल लिया, एक और उनका इजाफा, तो 13 रन बने हैं। मैं कहूंगा ठीक ठाक शुरुआत, एक विकेट गंवा दिया है उन्होंने, फुरकान के रूप में एक चौका लगा के आउट हो गए थे, ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। एक बार चले बल्लेबाज इस बार पांडे तैयार, हल्के हाथों से बहुत ज्यादा मैं कहूंगा पढ़ लेते हैं गेट को, और ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 13 रन 1 विकेट लौदा भटौली के खाते में। तो पावर प्ले का जो कोटा है वो खत्म हो चुका है, तो अब यहां से 5 फील्डर दूर रह सकते हैं, खिलाड़ी कप्तान ध्यान देंगे। तो 13 रन में 6.5 रन का पर ओवर इन्होंने जो पावर प्ले में फायदा तो नहीं ले पाया मैं कहूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो शुरुआत की है, निश्चित तौर पर ठोस शुरुआत, उनका विकेट अभी भी 9 उनके हाथ में है, और जैसे भी होगा वो थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। अब यहां से आप 5 खिलाड़ी को बाहर रख सकते हैं, और 2 ओवर जो आए हैं मैं उनका आपको लेखा जोखा बता दूं। अरुण पहला ओवर डाले थे रिवर रन से, 6 रन खर्च किए थे, 1 विकेट उन्होंने अपनी झोली में लिया था, और दूसरे जो उनके सपोर्टर थे वो टावर रन से बॉलिंग कर रहे थे अजय, उन्होंने 7 रन खर्च किए हैं और उनकी झोली में कोई विकेट नहीं है, तो 1 ओवर 7 रन को और नए गेंदबाज कौशल है रिवर रन से, छोटे बॉलिंग रनअप के साथ जाएंगे, और विनय पंडित अंपायर। भाई लाइव पर सब दोस्तों के बाद शेयर कर दे, आप लोग सब लोग एक बार शेयर कर दो ताकि हम लोग की लाइव जुड़ जाए, लाइव पर शेयर करते रहे आप लोग। मिड विकेट चले, इस बीच रिवर से खेलने की कोशिश, चकमा खा गए, और पूरी तरीके से मैं कहूंगा शानदार गेंदबाजी, थोड़ी सी उछाल लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। मुझे लगता है इस तरीके के शॉट खेलने नहीं चाहिए भाई, आपके पास पूरा ओवर पड़ा है, आप निगाहें जमा लीजिए सर, तो आपके पास रनों की भरमार होगी, और ये खूबसूरत ड्राइव, लेकिन फील्डर वहां पे पहुंच जाएंगे, और 1 रन से ही संतुष्ट होना होगा। पॉइंट रीजन के खिलाड़ी थोड़ा सा अंदर आके गेंद को पकड़ कर फेंका, और सिर्फ 1 रन, तो रिवर रन से बॉलिंग का क्रम जारी है। फील्ड के बारे में बता दो, 1 स्लिप के साथ 1 विकेट कीपर, पॉइंट बाउंड्री और गली पे खिलाड़ी को खड़ा किया है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन फाइन लेग, तो ये चक्रवर्ती के साथ रचना की है, और हमसे दूर जाने की कोशिश, आगे निकल के ड्राइव करने की कोशिश थी, मिड विकेट रीजन में खेलने की कोशिश, पूरी तरीके से चकमा खा गए बिना किसी रन के, वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर जी, और हैप्पी बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैं कहूंगा एक काफी आक्रामक बल्लेबाज हैं, जिस हिसाब से इनका जो बॉडी लैंग्वेज लग रहा है, निश्चित तौर पर टीम
टीम के जी जी एहसान भाई, ग्राउंड बहुत खूबसूरत है। लाइव को सब दोस्त एक बार शेयर कर दे, जितने लोग देख रहे हैं सब दोस्त एक बार शेयर कर दे आप लोग। तारीफ की जाए कम। अभी तक तो पूरी तरीके से बात कर रखा है इस बल्लेबाज पांडे को, आगे निकल के ड्राइव करने की कोशिश है पूरी तरीके से, जो कि अपनी गेम खेलने का कोई जरूरत नहीं थी, खुद वाइड जाने पर अपनी ने उसको छोड़ दिया है और वाइड भी नहीं मिली। गेंदबाजी में शानदार रहा है। अगर आप स्टंप के बाहर गेंद रखेंगे तो नतीजा और परिणाम आपके सामने रहेगा। आगे निकल के ड्राइव करने की कोशिश, शॉट और सुरक्षित एरिया में बाउंड्री लाइन के बाहर से सीधी इसका 4 रन, 1 बाउंस 4 रन पांडे के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा शानदार चौका। तो कुल रन संख्या हो गई 18 रन। मैच का तीसरा ओवर चल रहा है 9 रन से। भाई लाइव पे जितने लोग देख रहे हैं प्लीज आप सभी लोग एक बार शेयर करते रहे। तिवारी बिल्कुल हमारे बगल में बैठे हैं। पीएम तिवारी स्वागत है सर आपका। पूरी तरीके से एक्टिव रहते हैं इस ग्राउंड पर, युवा चेहरा है, भविष्य में मुझे लगता है राजनीति से जुड़ जाएंगे। एक बार तैयार हैप्पी पांडे, फिर देखने वाली बात होगी क्या कारनामा दोहरा पाएंगे, नहीं इस बार चकमा खा गए, थोड़ी सी स्लो रन करने की कोशिश और अब बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। ओवर की समाप्ति हुई तो 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 1 विकेट के नुकसान पर एक टीम 18 रन बने हैं, तो 6 रन पर ओवर के हिसाब से चल रहा है लेखा जोखा। चौथा ओवर देखने वाली बात होगी, थोड़ी सी सलाम मशगुला करते हुए खिलाड़ी। अरे भैया है पब्लिक है बहुत ठंड है ना, इसीलिए मालूम। अरे नहीं दे रहा भैया पब्लिक, उसामा पांड्या। अरे नहीं भैया इस मैच में आज वो शायद खेलेंगे भी नहीं, उसामा पांड्या। मेरे कमेंट्री बॉक्स से जुड़े हैं, मैं उनके लिए बता दूं आपको। जी जी आदेश कि पहले बार यहाँ पे इस ग्राउंड पर नहीं है मेरे भाई, उसामा नहीं है मेरे भाई। क्रिकेट ग्राउंड पर पहली बार लाइव प्रसारण आपको चल रहा है। लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं बीडीपी लाइव क्रिकेट के जरिए। फेसबुक पर आप जाएंगे और बीडीपी लाइव करेंगे। भाई ये जौनपुर बार अपने कोटे का आखिरी ओवर लेके चल रहे हैं। भाई उसामा नहीं है मेरे भाई आज के मैच में, आगे कब खेलेंगे मालूम नहीं दोस्त, आज के मैच में नहीं है। असमान माफ करिएगा, बहुत अच्छी गेंद और उतना एक बेहतरीन शॉट सुरक्षित जोन में दूसरे रन के लिए पहुंचना चाहिए। जी हाँ, बड़ी तेज गति से पांडे ने रिकवरी की है और 2 रन उनके झोले में, तो शानदार 2 रन। एक बार जो फील्डर सजाई है आप साइड के बारे बता दो, एक विकेट कीपर एक स्लिप साइड में खेलने की कोशिश में विकेट रिजन लेकिन पूरी तरीके से चकमा खा गए और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया वापस अपने बॉलिंग में पर। जी और मैच का चौथा ओवर टावर से अजय के द्वारा डाला जा रहा है। कौशल है इस बार, स्ट्राइक पर देखने वाली बात होगी क्या कुछ रिवर्स की खेलने की कोशिश और अपील, और इस बार दिनेश शर्मा ने उंगली को ऊपर रख दिया है तो दूसरे विकेट का पतन हो चुका है। कौशल आउट होकर पैविलियन मुझे लगता है असफल भी अभी टीम में कुछ खास नहीं कर पाया, आउट होकर पैविलियन जाते हुए असफल नाखुश है, लेकिन शायद कभी कभी ऐसा भी होता है बल्लेबाज को पता नहीं लगता है और हल्की सी आवाज आती है। तो कुल मिला के वापस पैविलियन की तरफ नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं गोविंदा हैं और कद काठी तो पूरी तरीके से फिल्मी स्टार हमारे गोविंदा जैसे ही। देखने वाली बात हो गई इसे क्रिकेट से कितने जुड़े हुए हैं, कितने करीब हैं, ये तो कुछ ही क्षणों में मालूम पड़ गया। गोविंदा ने भी जल्द ही एक टूर्नामेंट में कितना है स्कोर में हो जाए 20 से 28 गेंदों 29 गेंदों पे 80 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। यही अगर पारी में खेलने की जरूरत है भैया गोविंदा ने भी जल्दी ही एक टूर्नामेंट में 29 गेंदों पर 80 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। अगर पारी आज खेलते हैं तो अच्छा कर पाएंगे। पूरी तरीके से एक्टिव है गोविंदा हम उनके सामने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। भाई जिस जिले में टूर्नामेंट हो रहा उस जिले का नाम। तो सामने स्ट्राइक पर पहली बार गोविंदा, देखने वाली बात होगी, काफी चतुर गेंदबाज हैं। लाइव को सब दोस्त के पास शेयर करते आप लोग। हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार करते विकेटों पर पहुंचे
और इस बार शॉट खेलने की कोशिश थर्ड मैन डिवीजन में गेंद आ रही है। देखने वाली बात है, खिलाड़ी उसके पीछे पहुंच रहे हैं और पूरी तरीके से बैट रोक दिया है। देखने वाली बात होगी, जब तक थ्रो करते अंपायर के इशारे का इंतजार करूंगा। 3 रन लिए हैं। जी जी बिल्कुल 3 रन चुरा लिया है। काफी लंबा स्लिप के खिलाड़ी दौड़ रहे थे, निश्चित तौर पर 1 रन बचा लिया है इस खिलाड़ी ने, तो 3 रन का इजाफा हुआ है और 3 रन के साथ गोविंदा ने अपने स्कोर की शुरुआत की है। तो पहली बार एक बार फिर पांडे के पर काफी दारोमदार होगा। देखने वाली बात होगी इस बार शानदार पहला गगनचुंबी छक्का, शानदार छक्का। जैसे देखा थोड़ी सी शॉट भी गेंद है, बैट फुट पर आए और शानदार आसमान के ऊपर उछाल दिया इस गेंद को। बाउंड्री लाइन के बाद खुशी के बाद 6 रन। भाई लाइव को सब जोश के पास शेयर करिए आप लोग। पहला गगनचुंबी छक्का इसी के साथ एक छक्के पर 50 रुपए का पुरस्कार कमेटी की टीम से दिया जा रहा है और प्रत्येक छक्के पर 20 रुपए का। शायद लव है हमारे सामने और लव भाई जौनपुर जिले में हो रहा है एंट्री फीस और 25 रुपए है। मेरा गांव है, मेरा जैसे ही थोड़ी सी शॉट है, बैक फुट पर आए और मिड विकेट का एरिया इन खिलाड़ियों के लिए काफी मायने रखता है। गगनचुंबी छक्का लगा दे। एक बार फिर देखने वाली बात होगी पांडे के सामने कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, आगे निकल के किया सीधा लाना एरिया में और खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। भैया बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है बड़ी आसानी के साथ 2 रन पूरा किया है। तो इस 2 रन के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात अरे नहीं काश वर्मा भाई, अयोध्या में नहीं हो रहा है, जौनपुर जिले में हो रहा है दोस्त। अयोध्या में नहीं हो रहा है दोस्त, पूरा हो चुका है। तो 2 ओवर के में कितने रन खर्च किए हैं अजय जी जरा बताएंगे स्कोर महोदय। तो 2 ओवर में उन्होंने 20 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट उनकी झोली में, तो 10 रन पर ओवर खर्च किए हैं। थोड़े से महंगे जरूर हुए हैं और मुझे लगता है पांडे जो अटैकिंग बल्लेबाज के मूड में है पूरी तरीके से, उनकी वजह से है जो अभी गगनचुंबी छक्का लगा दिया था। तो मैच का 5वां ओवर ओवर से शुरू होगा। देखने वाली बात होगी किसके हाथ में गेंद कौन सा बड़ा आ रहा है भैया होगी। कप्तान अंकित तिवारी द्वारा। तो लाइव प्रसारण पहली बार इस ग्राउंड पर। फील्ड के बारे में बता दूं आपको, लॉन्ग ऑन मिड विकेट लॉन्ग लेग के खिलाड़ी और शॉर्ट लेग लिया है ये खिलाड़ी 30 का दायरे के ऊपर अजय है और स्लिप 30 का दायरे के ऊपर मैं कहूंगा गली स्लिप को भी खड़ा किया है और पॉइंट बिल्कुल 30 का दायरे के ऊपर स्वीपर कवर लिया है। पहले अरुण ने 4 रन खर्च करके सफलता हासिल की थी। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की थी अरुण ने। नाम बता देंगे अरुण जी, अरुण है कोटे का आखिरी ओवर रन से हल्के हल्के कदमों के साथ पहली बार गोविंदा के सामने हम लोग देखने वाली बात होगी और मारने की कोशिश मिड विकेट रीजन में, लेकिन आप स्टंप की गेंदें इस प्रकार की से नहीं खेल सकेंगे आप और इसका नतीजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। टॉपेज लगना तय है अगर आप इस प्रकार से हरकत करेंगे तो मिड विकेट या लॉन्ग आपके जो खिलाड़ी होंगे उन पे वो पकड़े जा सकते हैं। एक बार चले हल्के हल्के कदमों से लाइव प्रसारण यहाँ का जारी है। देखने वाली बात होगी गोविंदा और फिर नेट विकेट एरिया में खेलने की कोशिश पूरी तरीके से चकमा खाएगा। शानदार गेंदबाजी, मैं कहूंगा जो आप स्टंप के बाहर की गेंदें होती हैं उसकी तारीफ जितनी भी की जाए वो कम होगी। लाजवाब लाइन और लाजवाब लेंथ, गुडलर लेंथ पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकलती है विकेट कीपर के दस्ताने में। हालांकि थोड़े से एक्टिव जरूर है गोविंदा, चढ़ के खेल रहे हैं लेकिन अभी तक तो जो लेखा जोखा है पहुंच नहीं पा रहे हैं। तैयार हमसे दूर जाने की कोशिश और एक बार फिर की गेंद लेकिन पूरी तरीके से चकमा। 3 डॉट बॉल। ये कहीं ना कहीं गेंदबाज जो गेंदबाजी कर रहे हैं निश्चित तौर पर इनका मनोबल 7वें आसमान पर। शानदार जानदार गेंदबाजी का मुजाहरा। अरे नहीं भैया वो नहीं है, पांडे को स्ट्राइक देनी चाहिए, स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए। 1 रन भाई अभी कौन कौन सी टीम अभी 4 डॉट बॉल
और निश्चित तौर पर बहुत बड़े गलती गोविंदा द्वारा मैं कहूंगा। इनकी जो भी रणनीति हो, इनके जो भी कप्तान हो, जो भी इनका फैसला हो, ये बखूबी जान सकते हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण और क्रिकेट के दृष्टिकोण से खास करके निश्चित तौर पर ये तेजू बाजार टीम भाई अभी ये तो मालूम नहीं है, जैसे मैच होता जाएगा हम आपको अपडेट एक दिन पहले देते जाएंगे कल किसका मैच है। आने वाले ओवरों के लिए एक बार चले, एक बार फिर छिटकी गेंद और जब तक थ्रो करते बड़ी आसानी के साथ पूरा ले कर लिया एक रन, हालांकि मिसफील्ड हो गया था, लेकिन जब तक नेट विकेट के खिलाड़ी थ्रो करते लेग बाय का इशारा अंपायर विनय पंडित का, तब तक एक रन। तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा पूरी भाई सुफेल खान भाई आपका स्वागत है। मैच चल रहा है जौनपुर जिले के बदलापुर में मेरा गांव में, जो कि 38वां साल इनका लगातार है, 38वां सीजन इनका है। पांडे को स्ट्राइक देनी चाहिए, पूरी तरीके से खुले हुए हैं और जो भी मौका मिल रहा है पांडे जी ने अभी तक तो इस दर्शक को पूरी तरीके से मनोरंजन किया है दर्शकों का। एक बार चले आखिरी गेट के साथ अंपायर को पार करते विकेट पर पहुंचे पांडे के लिए साइड में खेलने की कोशिश, बहुत बड़ी चूक मैं कहूंगा, चकना खा गए। शानदार ओवर की समाप्ति मैं कहूंगा। क्या बात, 2 ओवर 1 मैदान 4 रन है विकेट। तो 2 ओवर के कोटा पूरा होने के बाद 2 ओवर 1 मैदान 4 रन, क्या खूबसूरत गेंदबाजी अरुण यादव के द्वारा किया है। 7 रन आए हैं और कितने विकेट? 2 ओवर 7 रन 1 विकेट इनके जो लेखा जोखा है। तो कितने ओवर समाप्त हुए हैं? 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर 3 विकेट के नुकसान पर 32 रन। भैया 2 विकेट के नुकसान पर 32 रन बने हैं भैया। और पांडे और गोविंदा अभी भी क्रीज पर बने हुए हैं। संदीप मैच का 6वां ओवर संदीप ना टावर एंड से गेंदबाज अपना नाम बता देंगे। जी गोविंदा 6 गेंदे 3 रन, इससे पहले मेडन संदीप है। टावर एंड से बॉलिंग का क्रम जारी रखेंगे। गोविंदा है बल्लेबाज और उनके लिए जो फील्ड लगाई गई है, ऑफ साइड की फील्ड के बारे में बता दूं, स्लेप विकेट कीपर बिल्कुल नजदीक, पॉइंट बिल्कुल 30 गज दायरे के ऊपर और लॉन्ग ऑफ। भाई ठंडी बहुत है यार, ग्राउंड में ठंडी बहुत है दोस्त। डीप पॉइंट मैं कहूंगा बाउंड्री लाइन के आसपास लिया है। एक बार तैयार जी, बिल्कुल मिड विकेट का एरिया है, लॉन्ग ऑन है। ये चक्रव्यूह के साथ बॉलिंग करेंगे, थोड़ी से टिप्स देते हुए उनके नजदीकी खिलाड़ी। एक बार तैयार, गोविंदा को देखने वाली बात होगी, पिछले ओवर में काफी नर्वस हुए थे, इस बार और पड़ती हुई गेंद, हवा में गेंद, काफी देर तक खिलाड़ी उसके नीचे पहुंचने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, और जब तक थ्रो करेंगे मुझे लगता है दूसरे रन के लिए पड़ते हैं। हालांकि पांडे रन नहीं लेना चाहते थे, लेकिन 2 रन का इजाफा हुआ है। इस 2 रन के साथ 34 रन 34 रन बने हैं। भाई आपको कहना है यहाँ पर ऑलरेडी 64 टीमों की एंट्री हुई थी, जिसमें सिर्फ 60 टीमों, जिसमें सिर्फ 25 टीमों की एंट्री यहाँ पर कर ली गई है। बाकी टीमें वेटिंग में है, जैसे किसी के साथ घटना घटती है उसके लिए। फील्डिंग में तब्दीली की है, फाइनल लेग एरिया को खिलाड़ी को बाउंड्री के आसपास रखा है। ये गेंद लंबा ही गोविंदा का 6 रन, चुंबी छक्का, शानदार छक्का। और जैसे ही देखा थोड़ी सी ओवर पिच गेंद है, मिड विकेट के ऊपर से शानदार मिसाइल शॉट 6 रनों के लिए। जैसे ही गोविंदा ने देखा कुछ पड़ गई थी, उसका भरपूर फायदा उठाया से निकलता हुआ। जी भैया, चाय तो चलती रहती है भाई, चाय पीने से कुछ नहीं है। तो भैया ठंडी बहुत है यार, आप मानो ठंडी बहुत है दोस्त। लाइव में सब दोस्त एक बार शेयर करें, जितने दोस्त हमारे देख रहे हैं सब दोस्त आप लोग एक बार शेयर करें, ताकि और लोग भी लाइव से जुड़ सके दोस्त। और इसी के साथ 40 रन एक बार फिर तैयार। देखने वाली बात होगी क्या कुछ करेंगे इस गेट पर, और एक बार फिर ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच हो सकता था लपके जाते, लेकिन पूरी तरीके से मैं कहूंगा नकारात्मक क्रिकेट क्या कर रहे थे, पहुंच चुके थे, इसके बाद भी छिटक गई गेंद और एक रन। सद्दाम भाई
तूफान कंपनी तो नहीं भाई, हालांकि इस तरीके के कैच अगर आप भाई तूफान भाई मैच अभी नहीं है दोस्त, अभी उनका मैच नहीं है। जब होगा आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा दोस्त पेज पर। फंडा है, जो नए लोग हैं पेज को फॉलो कर ले जीत और मैच, लाइव को शेयर करते रहे आप लोग। वरना आपको फिर भुगतना पड़ेगा। इस बार एक बार पांडे ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन बल्ले पे सही तरीके से आई नहीं, और जब तक दूसरे रन के लिए पलटना चाहेंगे, लेकिन बहुत ही तेज गति से झपटे थे खिलाड़ी। सिर्फ एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा पांडे जी को। तो पांडे अभी भी ओपन से शुरू करके अभी भी क्रीज पर बने हुए, हालांकि वेलकम ब्रो वेलकम। इस शॉट से नाखुश हैं वो। एक बार जी हाँ 12 रन बनाकर खेल रहे हैं, और एक बार फिर तैयार भाई एंट्री फीस सिर्फ 2500 रुपए है। सामने है गेंदबाज, टावरान से एक बार घूमने की कोशिश, लेकिन पूरी तरीके से मैं कहूंगा मिस कर गया, और बड़ी तेज गति से थ्रो किया है वहां पर विकेट कीपर एंड पर। सुरक्षित विकेट कीपर के दस्तानों में 1 रन। तो लगातार तेज भाई परवीन गिल का मैच नहीं है भाई, टी20 का मैच अभी नहीं है दोस्त। छोटे गेंदबाज में बल्लेबाजी करिए, आपके पास सुरक्षित रोयल पासवान भाई शुक्रिया। निश्चित तौर पर मनोवैज्ञानिक पासवान भाई आप बिहार से है जी भाई अमरनाथ। बल्लेबाज का यही काम होता है। पांडे भी और गोविंदा दोनों एक्टिव है पूरी तरीके से। एक बार चूक गए, अपील जरूर कर रहे हैं, लेकिन नॉट आउट करार दिया दिनेश शर्मा ने, और आउट करार दिया है। कार्ड बिहाइंड बाहरी किनारा, और विकेट कीपर जिस हिसाब से अपील कर रहे थे, मुझे लगता है 100% और पूरी तरीके से सब आउट ऑफ पवेलियन जाते हुए एज लगा है। निश्चित तौर पर पांडे दिखाते में वापस अपने पैविलियन की तरफ। तो कितने रन बनाए हैं स्कोर महोदय? 12 रन बनाए हैं भाई। फर्स्ट प्राइज यहाँ पे है 50,000, सेकंड 35,000, थर्ड है 10,000, फोर्थ है 5,000, मैन ऑफ द सीरीज है 10,000 दोस्त इस टूर्नामेंट का। तीसरे विकेट का पतन हुआ है। पहला छक्का 2023 के इन्हीं के बल्ले से निकला था। हैप्पी पांडे ओम प्रकाश बल्लेबाजी करके 12 रन बनाए। हालांकि तेज गति से खेलने की कोशिश की थी इस बल्लेबाज ने, लेकिन इस बल्लेबाज ने पूरी तरीके से अपने जाल में फंसा लिया। भैया कौन सा बाला आ रहा है कौशल? 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 3 विकेट के नुकसान पर 43 रन व्यवस्थित आ रहा है, थोड़ा बढ़िया आ रहा है। 7 रन से ऊपर का रन आप संजय इंडस्ट्रीज कर दीजिएगा। अब इसके बाद 7.33 ना तब अपडेट कर डायरेक्ट पहले ही तो मैच का 7वां ओवर रिवर रन से शुरू होगा। तो कौशल पांडे को एक बार फिर से बॉलिंग मारते हैं नए कप्तान अंकित पांडे, और फील्डिंग सजाई जा रही है। 2 से मैच हो रहा है मेरा प्रीमियम लीग जौनपुर पूर्वांचल, बहुत ही चर्चित टूर्नामेंट है। मेरा प्रीमियर लीग बदलापुर मेरा जौनपुर मेरा दोस्त है। छोटे के अंपायर अपने जमाने के लीडर, बहुत से शानदार आप शेखर सिंह और विशाल यादव का मैच भाई। अभी जैसे शिवम यादव ईश्वर भाई जैसे ना मैच आपको आगे देखा जाएगा, हम आपको सारी जानकारी देते जाएंगे सभी दोस्त को। बहुत ही लंबा अनुभव, और इसी बीच हमारे इस टूर्नामेंट इस प्रतियोगिता के अध्यक्ष मदन सिंह बड़े बाबू, स्वागत है सर आपका। आपने अपना अमूल्य टाइम दिया है, आप अपना स्थान सुनिश्चित करें। इस बीच गेट को ड्रॉप किया फाइनल एरिया में, जब तक खिलाड़ी पहुंचेंगे दूसरे के लिए पलटना चाहेंगे, जी हाँ, लेकिन नहीं, नॉन स्ट्राइक तो गोविंदा उन्होंने मना किया कि खतरा हो सकता है। स्ट्राइक ओम प्रकाश भाई, हमने ओम प्रकाश की भी बैटिंग देखी, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं और अच्छे शॉट लगाने में माहिर है। ये भी बहुत अच्छी एंट्री फीस क्या भाई, एंट्री फीस है 2500 रुपए, और 25 टीमों की एंट्री पूरी हो चुकी है, संपूर्ण मिलता है हमारे खिलाड़ियों को, हमारे जैसे खिलाड़ी। लेकिन सुरक्षित जोन में जब तक लाइन अप के खिलाड़ी आएंगे थ्रो करेंगे, निश्चित तौर पर 2 रन का इजाफा हो चुका होगा। तो 2 रन ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन पूरी तरीके से मैं कहूंगा बल्ले पे आए नहीं, वरना 6 रन हो जाते। बल्लेबाज अपना नाम अवगत कराएंगे। ओम प्रकाश हैं, काफी आक्रामक बल्लेबाज, जिस हिसाब से बॉडी लाइन पर स्लो रन करने की कोशिश और पूरी तरीके से चकमा खा भी गए थे, लेकिन 1 रन से गेंदबाज नहीं रोक पाएंगे। शानदार चीते की तरीके से दौड़ रहे हैं, रन द बिट भी शानदार मैं कहूंगा, और गजब का रन चुरा लिया। वेलकम ब्रो, मैं कहूंगा जितने भी दोस्तों मैच बदलापुर और एक टीम और है दोस्त, इसके बाद उसी का मैच है। लंबा स्कोर आप बना पाएंगे,
चलो हल्का हल्का करना चाहिए, वहां पर विकेट के पीछे लपके गए गोविंदा और आउट करार दिए गए हैं। आगे निकल के ड्राइव करने की कोशिश थी, लेकिन ये भैया, एक बात की मैं तारीफ भैया, करूंगा, जैसे अरे, जैसे अरे, आगे निकल कीपर रहे हैं कौन है? गोविंदा थोड़ी सी कीपर कौन है? स्लो ऑन कर दी कीपर और कौन है? लपेटने की कोशिश में मोहन टैकल यादव? लगा और वहीं विकेट कीपर ने लपक लिया। तो गोविंदा आउट होकर पेविलियन 14 रन बनाए, जिसमें एक शानदार गगनचुंबी छक्का लगाया था तो बल्लेबाज ने। आउट होकर पवेलियन जाते हुए गोविंदा 14 रन अपनी टीम के लिए नए बल्लेबाज के बनाए। रूप में जा रहे हैं विशाल हैं, विशाल यादव, सत्यनारायण मिश्र एवं विवेक सिंह टिकाऊ। 2023 शानदार प्रतियोगिता का महासंग्राम शुरू हो चुका है। जो आज का पहला मुकाबला शुरू हुआ है, अंकुर 11 लौदा भटौली वर्सेज संजय इंडस्ट्री जौनपुर के बीच चल रहा है। निर्धारित 8 ओवरों का यह महामुकाबला। अब शेखर सिंह है दोस्त, यूसुफ शेख भाई शेखर सिंह है। पहले लौदा को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। 7वां ओवर जारी है, रिवर हमसे दूर जाने की कोशिश और बात पटकी हुई गेंद, लेकिन जितना उछाल लेनी थी इस गेंद में इतना उछाल नहीं लिया विकेट कीपर के दस्ताने में। तो आज का जो दूसरा मैच होने वाला है मुजार ये गेंद और लपेटने की कोशिश में विकेट रीजन में लगातार खेल रहे हैं आप स्टंप के बाहर की गेंद। और तो 7वें की समाप्ति के बाद स्कोर 47 पे 4। मुजार मछली शहर वर्सेस कोतवाली बदलापुर। इसके बाद है मुजार मछली शहर का जो है खिलाड़ियों की सूची आ गई है और कोतवाली बदलापुर के टीम अगर आए हैं टीम के सदस्य तो कमेटी बाग संपर्क करके अपने यूसुफ भाई कौन बैटिंग कर चुका है? नहीं, शेखर सिंह अब बैटिंग नहीं करे भैया, खेल समाप्त हो चुका है और शेखर सिंह अभी बैटिंग नहीं करे भाई। यूसुफ भाई लौदा भटौली ने 37 रन बनाए। कप्तान अंकुर सिंह यहाँ पर कुछ टिप्स दे रहे हैं भाई, कम से कम इस बार अगर 15-20 रन आ जाते तो हम लोगों के लिए जरूर बहुत अच्छा रहता। शुरू होगा तो मौसम भी कुछ चेंज होता हुआ, हवाएं कुछ और सर्द कुछ गर्म होती हुई, ऊपर वाले से यही दुआ है भाई आधे दिन के बाद धूप हो जाए तो अच्छा हो जाता भैया। 8वां ओवर जारी होगा, बल्लेबाज अपनी जगह जी भैया, विशाल यादव भी है और उस समय बैटिंग कर रहे हैं और बॉलिंग मार पे तैयार है भैया। संदीप यादव है, विशाल है भाई स्ट्राइक एंकर ओम प्रकाश भैया, फील्डर विशाल है जो नॉन स्ट्राइक। ए भैया फील्डर यहाँ से 18 गेंदें बची हैं, 47 संदीप बन चुके हैं। देखने वाली संदीप बात यादव। होगी। माफ करिएगा 6 बालर ओवर का मैंने लेखा जोखा दे दिया आपको भैया, बालर तो कौन है? लास्ट ओवर है 6 गेंदें यानी से 47 रन। कप्तान शिवांश इस समय बॉलिंग मार पे तैयार है। मैंने जो आंकड़ा सेट किया था 72 रन का, वो तो मुझे लगता है देखने वाली बात होगी। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। ओम प्रकाश और एक लंबा हिट 6 रन ओम प्रकाश का और वहां पर और कैच कर लिए गए भैया। क्या हुआ है वहां पर? आउट करार दिए गए हैं। जी हाँ, बाउंड्री के अंदर पकड़े गए हैं। ऊंचा आउट हो शॉट खेलने गया। की कोशिश, लंबा शॉट खेलने की कोशिश ओम प्रकाश द्वारा, लेकिन माय डियर मैं आपको बता दूं जो बाउंड्री हम लोगों ने तय की है 47 गज की है। 47 है 62 अरे सॉरी 67 गज की है भाई 67 मीटर की बाउंड्री यहाँ पे है। लंबा शॉट आपको मारना होगा, इतनी ताकत झोंकनी होगी, इतनी टाइमिंग लगानी होगी, तब जाके आपका चंचल सिंह, तो चंचल सिंह के बीच बल्लेबाजी करने का चंचल सिंह, चंचल भाई 6 बॉल दे दिया था इस्माइल भाई पर यार। बाउंड्री 67 मीटर की स्टेट पर वो कैच कर लिए गए ओम प्रकाश। बाउंड्री बहुत लांग है भाई, हमारे देखने में हो जाते का पार पर बहुत लांग थी। जी जी भैया, कमेंट्री अरे नहीं करेंगे दोस्त हम। अब की लंबाई 6 रन जरूर, चंचल ने पहली गेंद पर 6 रन जरूर कर दिया है। दोस्त गफ्फार में राजा बजाज टीम, अभी भाई टीम की लिस्ट हमारे पास नहीं है। हर दिन सिर्फ 4 टीमें खेलेंगी और 4 टीमों से हर दिन 3 मैच होगा। तो इस समय तीसरी बार के लिए तैयार शिवांत सिंह चले, अंपायर का इशारा होना बाकी, स्ट्राइक पर उनके चंचल सिंह। पहली गेंद पर ये शुक्रिया इस्माइल भाई।
नहीं भाई, बुरा नहीं मानते, कमेंट्री नहीं हो रही, इसमें बंद भाई। एक और लंबा हिट, एक और लगातार दूसरा छक्का चंचल सिंह के बल्ले से आता हुआ। क्या खूबसूरत बैटिंग चंचल सिंह द्वारा। ये कमेंट्री स्टार्ट हो गई, सुनते रहिए। तो इसके पहले एक गगनचुंबी छक्का लगाया था और दूसरा फिर एक बार आसमान अब नहीं बोलेंगे भैया, सब कुछ शेयर करते रहो। के बाहर कमेंट्री सब दूसरा किससे शानदार गगनचुंबी छक्का। तो स्कोर मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पे लाइन पड़ गई थी, 59 रन बने हैं। क्या वो हैट्रिक पूरा करेंगे? इसी के साथ देखने वाली बात होगी। एक और 6 गगनचुंबी छक्के के साथ शानदार हैट्रिक, शानदार 2023 इस बल्लेबाज ने हैट्रिक पूरा कर लिया है। तो जो भी इनाम यहाँ पे है, लगातार ओवर पिच गेंद और इस बल्लेबाज के कंधों में शानदार जान है। मैं कहूंगा लगातार एक ही रीजन में 3 गगनचुंबी। कोई बात नहीं इस्माइल भाई, देखने वाली बात है। आप इस तरह के बाहर खेलने की कोशिश, लेकिन खतरा हो सकता है और वहां पे आउट करार दिए गए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहूंगा आपने अपना काम बखूबी किया है सर। इससे बेहतरीन बल्लेबाजी और क्या हो सकती है। 3 गगनचुंबी लंबे लंबे आसमानी रास्ते छक्के लगा दिए, बेहतरीन। दिल जीत लिया यहाँ के दर्शकों का और खास करके मेरा। हालांकि थोड़ी सी लाइट लाइन आप ये ना जा। बेहतरीन लगातार 3 गगनचुंबी छक्के के साथ आउट हुए हैं। स्कोर महोदय मैं जानना चाहूंगा कितने रन बनाए इस धुआंधार बल्लेबाजी करके। और 18 रन ही 3 गगनचुंबी एक बार चलने हैं, देखने वाली बात होगी। और एक बार हम साहब ने खेला है, दूसरे के लिए प्लस में आगे तक थ्रो करेंगे 2 रन और तीसरे रन भी लेना चाहेंगे। खतरा जी हाँ बरकरार है, आउट दिए गए हैं। तो अंपायर विनय भाई 2 रन जी हाँ। ओवर की समाप्ति हुई है। 8 ओवर निर्धारित जो कोटा था वो जौनपुर द्वारा डाला गया है। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 67 रन बने हैं। तो जो मेरा आंकड़ा था 72 के आसपास से निश्चित तौर पर वहां के इर्द गिर्द और ठंडी बहुत है इस बल्लेबाज में। नाम जानना चाहूंगा मैं। हमारी कमेंट्री पैनल को आप देख सकते हैं, वहां से चंचल है, धुआंधार बल्लेबाजी करके इस खिलाड़ी ने 67 रन बने हैं। 68 रन बनाने होंगे मैच जीतने के लिए। तो 3 गगनचुंबी छक्के। हालांकि वहां पर गेंदबाज मैं कहूंगा पूरी तरीके से आउट, आप समझे बाहर डाल रहे थे, लेकिन वो गेंदें ओवर पिच हो रही थी। और जिस हिसाब से बल्लेबाज ने धुआंधार बल्लेबाजी करके 67 रन इकट्ठा किए हैं, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन मैं कहूंगा इस टीम द्वारा। 67 रन बने हैं, 48 गेंदें खेलने होंगे जौनपुर को और 68 रन बनाने होंगे इस महासंग्राम को जीतने के लिए। किस पे नाम दे दीजिए? जी बिल्कुल। और बैटिंग में लाइनअप काफी मजबूत है लौदा टीम के पास। और मुझे लगता है अंकुर सिंह थोड़े से पछता रहे होंगे कि काश मैं इस बल्लेबाज को आगे भेजता तो शायद 2-3 और बाउंड्री यहाँ के दर्शकों को देखने को मिल सकती थी। जी हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल पूरी तरीके से मानता हूँ, विश्वास रखता हूँ। ऐसे बल्लेबाज को ज्यादा मौका मिलना चाहिए, लेकिन जिस बल्लेबाज का आपने सिलेक्शन किया है वो बल्लेबाज करना ही तो क्रिकेट महान पहले अपना नंबर फिर नाम, ठीक है? आ गया ना, जो लेके जाए बोले भाई सब कुछ पूरा 11 अप्रैल का एक ही तो का नाम है। क्या करना है, जितने लोग हैं सभी का नंबर चाहिए, सबका नंबर साफ साफ लिखा हुआ है ना। यहाँ पे मैं कहूँगा गेंदबाजों को मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, अगर आपको मैच जीतना है तो निश्चित तौर पर आपको जो गेंदबाजी लैंड और लाइन होगी वो आपको समझ बूझ कर रखनी होगी। आपको बीच बीच में स्लो रन करनी होगी। फील्डर आपके अपनी बॉलिंग
अनुरूप लगाने होंगे, आपके जो चक्रव्यूह की रचना करनी होगी उस हिसाब से, ताकि बल्लेबाज को उस मुकाम तक न पहुंचने दें जो बल्लेबाज के दिमाग में होता है, खास करके वार्म करते हुए लोधा भटौली के खिलाड़ी और जौनपुर संजय इंडस्ट्रीज जौनपुर के बल्लेबाज कप्तान अंकित तिवारी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर भेज दें। और जब तक हमारे पास वक्त है, मैं आपको बता दो, सत्यनारायण मिश्र विवेक सिंह टिकाऊ मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 का शानदार शुभारंभ, पहला मुकाबला आज का शुरू हो चुका है। तो जो पहला मुकाबला खेला जा रहा है आज का, जो आपसे लेट हमसे जुड़े हैं दर्शक, उनके लिए मैं बता दूं, संजय इंडस्ट्रीज जौनपुर के बीच और संजय इंडस्ट्रीज जौनपुर वर्सेज लोधा के बीच ये महामुकाबला, निर्धारित 8 ओवरों का ये मुकाबला। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए लोधा ने 67 रन बनाए हैं, जिसमें स्कोर महोदय मैं जानना चाहूंगा कितने छक्के की बाउंड्री लगी थी यहाँ पे। लगभग मुझे लगता है 6 छक्के लगे थे या 5 लगे हैं। आप 5 छक्के लगे भाई थे। शेखर सिंह भाई, अभी तो हम सब लगा दिया था गेंदबाज ने, इसलिए आपको हम चंचल नहीं बल्लेबाज ने दिखा सकते, आगे भी कर दे सकते हैं। छक्के लगाए थे। वाह, दर्शनीय स्ट्रोक मन में लिया था पूरी तरीके से और हैट्रिक लगाकर शानदार बैटिंग का नमूना पेश किया था। तो संजय इंडस्ट्रीज जौनपुर के दोनों बल्लेबाज प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर पहुंच चुकी है। अंकित है और अवनीश है, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। अंकित, जी हाँ, अंकित तिवारी कप्तान भी हैं, मुझे लगता है मोटे कद के हैं। तो अंकित भाई, अंकित और अवनीश हैं। 68 रन का टारगेट दिया है लोधा के खिलाड़ी ने। तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा बहुत ही बड़ा लक्ष्य होगा। थोड़ी से विकेट पर नमी है और गेंद नहीं है, खास करके सभी दोस्त प्लीज एक बात सब दोस्त के पास शेयर करें, जितने लोग देख रहे हैं सब दोस्तों के पास शेयर करें दोस्त। गेंदबाजी पक्ष चाहेगी तो इनको उसके आसपास रोक सकती है। लाइन और लेंथ, दर्शक मित्रों में बता दो, लाइन और लेंथ 2 चीजें होती हैं। लाइन होती है आप स्टंप, मिडिल स्टंप, लेग स्टंप की लाइन को लाइन कहा जाता है। लेंथ होती है गुड लेंथ, शॉर्ट पिच, फुल टॉस, फुल इन लेंथ, यॉर्कर, फुल टॉस, ये गेंद की लेंथ होती है। ये दोनों में फर्क होता है। तो आपको लाइन और लेंथ दोनों मेंटेन करके चलना होगा। मैं तो कहूंगा जितना अनुभव मेरे पास, मैंने जो क्रिकेट खेली है, आप स्टंप के बाहर गुड लेंथ पे अगर आप रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप रन रोक सकते हैं, बल्लेबाज को छका सकते हैं। आजम का भाई अभी कोई प्लेयर नहीं खेला भाई शेखर सिंह अंपायर में गए बदलाव किया गया है। विनय पंडित काफी अनुभव रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़े से थके हुए नजर आ रहे थे और उनकी जगह पर गए हैं कोषाध्यक्ष इस टूर्नामेंट के अरुण जायसवाल। तो इस प्रतियोगिता के अध्यक्ष माननीय मदन सिंह बड़े बाबू का आगमन हो चुका है। काफी देर से हमारे बीच से जुड़े हुए हैं, अपना स्थान सुनिश्चित कर चुके हैं। उनके आने से एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है हमारे जैसे स्टाफ को, खिलाड़ियों को। जी तो बालू माँ पे तैयार है हैप्पी पांडे, जिन्होंने एक अच्छी बल्लेबाजी की, तो एक अच्छे ऑलराउंडर हैप्पी पांडे, और अंपायर की जिम मेन में होंगे अरुण जायसवाल साहब। ये बाद अपना नाम बता दें, ये बाद अपना नाम बता दें। हैप्पी पांडे, हैप्पी पांडे हैं। तो स्ट्राइक होंगे अविनेश यादव। तैयार, खिलाड़ी तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट है। अवनीश सामने है, ड्राइव किया, सुरक्षात्मक स्ट्रोक फॉलो थ्रू में खिलाड़ी फॉरवर्ड शॉट लेग के फील्ड किया और पांडे अपनी बॉलिंग मार पर धीरे धीरे फील्ड के बारे में बता दूं। विकेट कीपर स्लिप पॉइंट
कबर लंग प्रीमियम लीग आम हमारे आपको सब इस बार फिर चले आगे तो खिलाड़ी पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इंतजार करने लगे और जब तक थ्रो करते एक रन, जी हाँ एक रन का इजाफा हुआ है तो खाता खुला है अवनीश का और इनकी टीम का। तो पांडे अपने बॉलिंग मार्क पर विकेट के पीछे के चंचल यादव बैक फुट पर लेग विकेट का एरिया चूज किया था, लेकिन थोड़ी सी गेंद में उछाल थी। एक बार तैयार, कप्तान पहली बार अंकित है और असमन ने कोई गलती नहीं की, पहली विकेट लेने कामयाब रहे। असमन ने एक आसान कैच लौरा की झोले में कप्तान में खड़े थे, बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं और क्या करना चाहते थे, मुझे लगता है 30 के दायरा क्रॉस करने की कोशिश थी इस बल्लेबाज की और लेकिन पूरी तरीके से इस जाल में फंस गए। थोड़ी सी गेंद स्लोअर रन करने की कोशिश की थी इस गेंदबाज ने और पूरी तरीके से अंकित को रोक दिया, फंसा लिया। तो अंकित बिना स्कोर किए वापस पैविलियन में धीरे धीरे तो बंटी समय अब आ गए है। बहुत बड़ा नुकसान संजय इंडस्ट्री जौनपुर को लगा है। बड़ा विकेट था, ओपन करने आए थे, काफी आक्रामक बल्लेबाज भी हैं जहां तक मैं जानता भी हूं उनको, लेकिन क्रिकेट महान स्टारों का खेल है, सब मैं कहता हूं और बार बार मैं जिक्र भी करता हूं, पकड़ो कैच जीतो मैच। अगर ये गलती आप नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर ये जीत आपकी झोली में झोली के समाती हुई नजर आएगी। पांडे एक बार तैयार और तीन खिलाड़ी दो खिलाड़ी को चीरती हुई सीमा रेखा की तरफ दौड़ रहे, दो खिलाड़ी दौड़ रहे हैं और कुछ दायरे गज के अंदर होता है जब तक फील्ड करेंगे। 2 रन बखूबी तेज गति से दौड़कर पूरा किया, तो इस 2 रन के साथ उनका खाता खुला है। नए बल्लेबाज प्लीज नाम बता देंगे। बिट्टू 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 बनती है बल्लेबाज, नाम थोड़ा सा आप इंडिकेट कर देंगे। पांडे एक बार तैयार, रिवर एंड से अंपायर का इशारा हो चुका है, देखने वाली बात होगी इस बार क्या करना चाहेंगे। आगे निकल के ड्राइव करने की कोशिश लेके सीधा फील्डर के पास और बगैर कोई रन के वापस अपने बॉलिंग मार्क पर। तो आगे निकल के ड्राइव करने की कोशिश और पांडे ने देख लिया आगे निकल रहे हैं, लंबा शॉट खेलने की कोशिश करेंगे जरूर और खुले लेंथ की गेंद डाल दी उनके पैड के आसपास। भाई लाइव पर सब दोस्त एक बार शेयर कर, जितने लोग जैसे एक बार सब लोग शेयर कर दे, आप लोग सभी लोग एक बार शेयर करें। पांडे फिर तैयार, आगे निकल के ड्राइव करने की कोशिश करें, इस बार काफी कामयाब होगा, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगी। 2 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं लेकिन और रोक दिया। जी हाँ, बहुत बड़ी भूल, इतनी शानदार फील्डिंग का नमूना पेश किया था इस खिलाड़ी ने, लेकिन दूसरे खिलाड़ी से बहुत बड़ी चूक हो गई। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए उनके पैड से टकराए और बोर्ड से टकराने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। ओवर की समाप्ति हुई, 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर महोदय 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर संजय इंडस्ट्री जौनपुर का लेखा जोखा। तो बेहतरीन शॉट था, 2 खिलाड़ी ने पीछा जरूर किया था, बेहतरीन फील्डिंग का नजारा वहां पर पेश किया था और काफी करीब जाकर रोक भी लिया था, लेकिन बैड लक मैं कहूंगा भाई। खास सरफराज अभी कुमार भाई का मैच नहीं है, जब होगा आपको बता दिया जाएगा दोस्त, आज नहीं है। दर्शनीय स्ट्रोक, तो पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात ये जाता असमल 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 और 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर महोदय लेखा जोखा में लेना चाहूंगा कितने रन 68 चाहिए रेट के हिसाब से रन बनाने होंगे, जरा आप अपडेट करते रहेंगे। तो 7 टावर से गेंदबाज अपना नाम तो हम बात कर रहे थे कि अगर जब मुकाबला चलता हुआ अंकुश बैटिंग करें उनका 1 ओवर में 6 रन विकेट था और यहाँ पे 7 विकेट है, लगभग गेम बराबर, थोड़ा 1 रन से आगे जौनपुर सिटी है और पूरी तरीके से जब चक्रव्यूह की रचना की है असमल। चले असमल होंगे गेंदबाज, देखने वाली बात होगी। एक आसान का है चंचल के हाथों से, कोई मैं कहूंगा बहुत बड़ा विकेट एक बार फिर इनकी झोले में। लौदा ने जो शुरुआत की है निश्चित तौर पर बैकफुट पर ढकेल दिया है
संजय इंडस्ट्रीज जौनपुर के बल्लेबाजों को। तो टीम के कुछ क्या खास करना चाह नहीं। रहे हैं, पावर प्ले का फायदा लेना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये समझ से परे है। लंबे हिट करने की कोशिश में पूरी तरीके से मैं कहूंगा कप्तान भी आउट हुए, उनके साथी जो पार्टनर थे वो भी आउट होकर पैविलियन में वापस जा रहे हैं। क्या नाम भाई? तो निश्चित तौर पर बैकफुट पर नजर आ रही है, काफी दबाव में टीम है जौनपुर और शानदार, इससे बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना और क्या हो ही सकता है। अब संदीप यादव बल्लेबाजी के लेके आए हैं। भटौली ने शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया है। बल्लेबाजी जो कुछ यहाँ पे बल्लेबाजी सारा कर रहे हैं, खिलाड़ी फूट दो अब भाई। बल्ले चाहते हैं तो पासवान ने बनी गेंद पास बताया, चले। चले सामने बल्लेबाज और बहुत ज्यादा बाहर। जी हाँ, वाइड बॉल का इशारा अंपायर दिनेश शर्मा द्वारा। तो एक और अतिरिक्त के सहारे स्कोर में एक और रन की वृद्धि, 8 रन। मैच का दूसरा ओवर कैसे खेला थे? जो फील्डर है जो कैसे खेला थे? लगाए गए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज पहली बार हैं 2023 के। कामन करता है हतवा। और स्लिप एक गली पॉइंट कवर और ये हल्की सी अपने आप से ढकेला गेंद को छिटकी विकेट कीपर के आसपास और सुरक्षित, जी हाँ, वाइड करार दिया गया है। लगातार असफल की करार दिया दोस्ती भाई। गया है। तो टोटल रन 9 रन। और मैं कहूंगा इस प्रकार की गेंदबाजी न करें। जो दबाव आपने बना रखा है जौनपुर के ऊपर पूरी तरीके से बनाए रखें तो बेहतर होगा। और बहुत ही खूबसूरत गेंद मारा है इस बार, नहीं रोक पाएंगे गेंद। 1 बाउंड 4 रन, बेहतरीन शॉट फील्ड एरिया है। शानदार शुरुआत इस बल्लेबाज द्वारा। संदीप है 4 रन के साथ खाता खोला और इनके बॉडी लैंग्वेज से लगता है लगातार इस एरिया को ये टारगेट करेंगे। आप स्टंप पर चढ़कर बल्लेबाजी कर रहे हैं और जो पावर प्ले है उसमें जान दे रहे हैं कि फील्डर जो है काफी दूर है, जो भी गेंदें बची हैं उसका फायदा लिया जाए। तो जिस हिसाब से फील्डर को रखा है आप के हिसाब से बल्लेबाजी गेंदबाजी बहुत अच्छी गेंद और लगभग एंकल लेंथ की गेंद वहीं पर ढकेला और जब तक फॉरवर्ड शॉट लेके खिलाड़ी फील करते 1 रन का और इजाफा। इस एक रन के सहारे कुल रन संख्या 14। मैच का दूसरा ओवर और संदीप का कुल रन संख्या व्यक्तिगत रन संख्या 5। इस बार बनती है स्ट्राइक एंड पर जिस हिसाब से गेंद जी बनती 6 रन बनाकर खेल रहे हैं आप स्टंप तो जितने फील्डर को रखा है उस हिसाब से आपको आप स्टंप के आसपास आप स्टंप के बाहर गेंदबाजी करनी होगी। देखने वाली बात होगी क्या कर पाते हैं। इस बार हवा में गेंद और नहीं करेंगे, आउट करार दिए गए हैं और हैप्पी में कैच लगता है। मौजूद हैप्पी कुल मिला जुला के हवा में गेंद खेलना ऊंचा चाहते थे 30 गज दायरे के ऊपर से, हालांकि काफी सफल रहे थे लेकिन थोड़ी सी मैं कहूंगा नीचे रह गई गेंद और शानदार हथेलियों में आउट का पवेलियन में आते हुए कोई गलती नहीं की, शानदार लपक लिया और एक और विकेट का पतन। जौनपुर लगातार पर नजर आ रही है। दबाव जो है 67 रन बनाने हैं, माफ करिएगा 68 रन बनाने हैं और 8.5 रन पर ओवर के हिसाब से आपको रन रेट मेंटेन करना है। मुझे लगता है आप थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं। आप इत्मीनान से खड़े रहिए तो माय डियर मेरा दावा है वहां पे गेंदबाज गलती करेगा और उसका भरपूर फायदा आप ले सकते हैं। बल्लेबाज अपनी नाम बता देंगे। कैप्टन मुजार मछली शहर और कैप्टन कोतवाली बदलापुर अभिनंदन बाके आप पास करा लें। कप्तान मुजार मछली शहर, कप्तान कोतवाली बदलापुर, ये दोनों कप्तानों से निवेदन है आग्रह है कि आप अभिनंदन बाकर कमेंट्री बॉक्स में टास्क करा लें। तो पावर रन से बॉलिंग का क्रम जारी रखेगा। सामने बल्लेबाज तैयार और तो यहाँ पे ये जो
पश्चिमी छोर पर वहां पे जो दर्शक हैं जिन्होंने आग जला रखी है उसको इमीडिएट बुझा दें। बहुत ज्यादा आप दिक्कत कर रहे हैं। अरुण भाई थोड़ा थोड़ा कुछ क्षण के लिए खेल को रोकें, इमीडिएट उसको बंद करें। दर्शक प्लीज कुछ क्षणों के लिए खेल को रोक दिया गया है। वहां पे दर्शकों ने थोड़ा सी गलती कर बैठे, इमीडिएट उस पर एक्शन लिया जा रहा है। तो मैच का दूसरा ओवर टावर एंड से, और जो मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा इस प्रकार की हरकत न करें जिससे खेल में बाधा उत्पन्न हो। चले और एक बार वहां पर फुरकान मौजूद है, फुरकान ने कच्चा कैच कर लिया है। और एक बार फिर एक विकेट का, ये तो एक बार मैं आपको बता दूं थोड़े समय पहले आज भी दिखाया जाता है चल तो मैं आता हूँ, इस हिसाब से जो कार्टून आपको स्क्रीन पर नजर आता है काम करते हुए जौनपुर के खिलाड़ी क्या करना चाह रहे हैं। पहला राउंड चल रहा है, हैरान हुए इस बल्लेबाजी साइड से, लगातार प्रेशर महसूस कर रहे हैं और प्रेशर अपने आप भी ले रहे हैं और उसका पूरा फायदा लेते हुए लौंडा के गेंदबाज जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, फिर फील्डिंग का नजारा शानदार पेश किया और गेंदबाज जितनी तारीफ की जाए कम है। 3 सफलताएं हासिल की, 3 विकेट के नुकसान पर 14 रन जौनपुर काफी दबाव में महसूस कर रहे हैं जी। 4 विकेट जी आप स्कोरर महोदय निगाहें भटकाओ मत, आप मुझे भी गलत कहेंगे खुद भी गलत हो जाएंगे, माफ करिएगा। 4 विकेट निकले हैं जी हाँ, तो करेक्शन किया जा रहा है। 4 विकेट और नए बल्लेबाज अपना नाम बता दें। अरुण यादव हैं, अरुण यादव गए हैं। और पहली बार मैं आपको बता दूं लाइव इस MPL ग्राउंड पर पहली बार लाइव प्रसारण चल रहा है और जितने भी दर्शक लेट जुड़े हैं या उनके जो भी रिश्तेदार हैं, खिलाड़ी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, लाइव BDP लाइव क्रिकेट के जरिए आप फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं। इस ग्राउंड इस खेल महासंग्राम को आप आनंद ले सकते हैं। तो फील्डिंग थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है। से पांडे अपने कोटेड आखिरी ओवर लेके आएंगे, सामने बल्लेबाज तैयार, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मिड विकेट फाइन लेग। हाँ दिलीप भाई, विकेट कीपर स्लिप गली पॉइंट सुपर कवर और बहुत ही बड़ी गलती कैच लपक लिया। कहीं भी ये तो चक्रव्यूह जो रचना की है कप्तान बटौली ने, पूरी तरीके से उनके जो गेंदबाज हैं उसी अकॉर्डिंग बॉलिंग करते हुए एक भी सिंगल गलती नहीं कि इस टीम को गलती देने का मौका मिले। और जैसे ही कैच हवा में उठते हैं, उछलती है गेंद और हथेलियों में जा समाती है, तो निश्चित तौर पर पूरी तरीके से दबाव महसूस कर रही है ये टीम। और पिछली बार मैं आपको बता दूं 2022 में भी इस टीम का लेखा जोखा कुल मिला के ठीक नहीं था और इनके सामने जो टीम थी वो थी बैट का पूरा तीरा, और तीरा ने भी शानदार गेंदबाजी करके इस टीम को बैट पर धकेल कर मैच को जीत लिया था। मछली शहर कैप्टन कोतवाली बदलापुर अभिनंदन आप आए और टॉस कराएं। बल्लेबाज अपना नाम बता दें। रोहन है नए बल्लेबाज और पांडे जिन्होंने जो फील्ड की रचना की है, मैं कहूंगा पूरी तरीके से उसी फील्ड के अनुरूप गेंदबाजी करते हुए शानदार, और बल्लेबाज मैं कहूंगा पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार 68 रन बनाने हैं, बहुत ज्यादा लंबा टारगेट नहीं है, लेकिन अब आपने निश्चित तौर पर अपने ऊपर जो दबाव ले लिया है उससे निकलने के लिए तो फिर आपको मिसाइल शॉट के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। और हल्के हाथों से लेने की कोशिश, लेकिन वापस अपने क्रीज पर सुरक्षित, और खतरा हो सकता था। इस प्रकार से रविंद्र बिजली नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने किया जौनपुर में भैया मेरा न करें
बहुत ही जबरदस्त 4-5 विकेट तो जा चुके सीजन है हैं, उस विकेट की लाइन में अपने आप को खड़ा कर रहे हैं। कप्तान कोतवाली बदलापुर, अविलंब आप आगे टच कराएं, लास्ट कॉल फॉर यू। कप्तान कोतवाली बदलापुर, पांडे हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार करते हुए बहुत अच्छी गेंद गुडलिंग पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकल के विकेट कीपर के दस्तानों में शानदार जानदार बेहतरीन गेंदबाजी, इससे अच्छी गेंदबाजी हो नहीं सकती है। जिस हिसाब से इन्होंने फील्डिंग की रचना की है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल गेंदबाजी करते हुए पांडे और स्वीपर कवर यहाँ पर 50 रुपए, एक चौके पर 20 रुपए कमेटी आपको दी गई है। जिस हिसाब से उछली गेंद थोड़ी सी आसमान उछाल है उस विकेट के साइड में, यहाँ पर एक 6 पर 50 रुपए और प्रत्येक चौके पर 20 रुपए का पुरस्कार कमेटी द्वारा दिया जा रहा है। नजारा पांडे द्वारा भाई ये मैच दोस्त हो रहा है मेरा प्रीमियम लीग। मेरी आवाज पहुंच रही है आपके कानों तक। एक बार ड्राइव किया है इस बार वापस से रन लेने की कोशिश, लेकिन बहुत ही तेज फील्डिंग का नमूना पेश किया वहां पर। बेहतरीन ये विभाग जो होते हैं क्रिकेट के, बैटिंग फील्डिंग और गेंदबाजी तीनों इसमें इस में लौदा के खिलाड़ी पूरी तरीके से हावी नजर आ रहे हैं। बेहतरीन पांडे पर तैयार, रिवर एंड से बॉलिंग का क्रम जारी रखेंगे। कुछ सिंह को मालूम करना है, गेंद फुलटॉस और हल्के हाथों से खेलकर रन लेने की कोशिश दूसरे रन के लेना चाहेंगे, लेकिन नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज ने मना किया और 4-4 फील्डर टूट रहे हैं गेंद के ऊपर। निश्चित तौर पर जो एक्टिविटी है इस लौदा के खिलाड़ी द्वारा काबिल तारीफ, जितनी तारीफ की जाए कम है। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 15 रन, कितने ओवर आए हैं, विकेट कितने हैं, तो 5 विकेट के नुकसान पर 15 रन जौनपुर सिटी पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है। और पांडे का लेखा जोखा स्कोर महोदय मैं जानना चाहूंगा, 2 ओवर का कोटा पूरा किया है, 8 रन खर्च किए हैं और 2 शानदार बहुमूल्य विकेट अपनी झोली में अपने नाम किया है। बेहतरीन बॉलिंग जो सिलसिला जारी किया था, उनके साथी ने बखूबी उसको उनका साथ भी दिया है। हाँ भाई हेलो, दूसरा ओवर कोटे का लेके आए हैं टावर से। फील्डिंग भाई की जो पाबंदियां हैं पूरी तरीके से खत्म है और यहां से 5 फील्डर आप 2 ओवर का जो पावर प्ले है उसके बाद आप 5 फील्डर को 30 गज दायरे के बाहर बाउंड्री रोकने के लिए खड़ा कर सकते हैं। खिलाड़ी कप्तान 2 ओवर का जो पावर प्ले होगा उसके बाद 5 महारथी को आप बाउंड्री लाइन के बाहर रख सकते हैं। रोहन एक बार तैयार, टावर रन से लंबा बॉलिंग लेना दिनेश शर्मा अंपायर की भूमिका में इशारा हो चुका है। स्लिप पॉइंट तैयार और लेफ्ट साइड में खेलने की कोशिश, हवा में गेंद और गेंदबाज जब तक फील्ड करेंगे 1 रन से नहीं रोक सकेंगे। 1 रन का और इजाफा। फील्ड के बारे में मैं आपको बता दूं, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन नेट विकेट दोस्त मेरा मोरा भैया और भैया फोन पे मारो प्रधान समाज भाई, हैट्रिक में नहीं तो 100 रुपया फोन मारते रहो। हैट्रिक लग गई ठीक है, हैट्रिक नहीं लगी तो मेरे अकाउंट में शॉट लग लिया है। पठान साहब भी समझेंगे नहीं, अब हैट्रिक लग गई तो बालर की और हैट्रिक नहीं लगी तो मेरे खाता में। मुझे लगता है ये कि रणनीति के हिसाब से और स्लिप का एरिया जो है मुझे लगता है खाली रहेगा। एक मौका जरूर होगा यहाँ पे, देखने वाली बात होगी विकेट कीपर और स्लिप के बीच में थोड़ी सी गैप है, अगर इसका फायदा ले पाएंगे। और बहुत ही फुल लेंथ की गेंद और ढकेला जब तक खिलाड़ी फील्ड करते बड़ी आसानी के साथ 1 रन ले लिया। तो अभी हमारे पास सूचना है बदलापुर ने टॉस जीतकर टॉस जीता है, डिसीजन पेंडिंग है, देखने वाली बात होगी। जैसे हमारे पास न्यूज होगी हम अपडेट करेंगे। टावर एंड से बॉलिंग का क्रम जारी है। जो अभी ये दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं इनको पहले ओवर से ये चीज करनी चाहिए थी और आप अगर विकेट पर खड़े रहेंगे तो मेरा दावा है कि गेंदबाज गलती करेगा, उसका भरपूर फायदा आप ले सकते हैं। एक बार चले दाहिने हाथ से और इस बार खेलने की कोशिश नेट विकेट में गेंद हवा में लेकिन सुरक्षित जॉन में
खिलाड़ी जब तक थ्रो करते बड़े आसानी के साथ 1 रन, हालांकि उन्होंने फाइनल एरिया में खेलने की कोशिश की थी, फिसल गए थे, गिर भी गए थे, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में। तो एक और रन का इजाफा हुआ है। सैयद अली असगर भाई 6 पे 100 रुपए करेंगे और पहले हमारे में 1000 रुपए करेंगे। पहले आप डालो पेटीएम में, अगर 6 लग गया तो बल्लेबाज का वरना हमारा आएंगे। बॉलर को आप देंगे नहीं भैया, ये गलत बात है। स्लोअर रन करने की कोशिश हवा में की तो, लेकिन इस बार भी सुरक्षित जोन में देखने वाली बात होगी, क्या बाउंड्री हो पाएगी। जी हाँ, पहली बार बाउंड्री लाइन के बाद खूबसूरती के साथ 4 रन। तो बेहतरीन बता दें, बॉलर को नहीं देना है, हमारे खाता में डालिए। अच्छी नहीं थी, लेकिन तो बॉलर का वरना हमारा थोड़ी सी ताकत लगा दी थी इस शॉट में इस बल्लेबाज ने। बेहतरीन शानदार चौका, 2 चौके के साथ स्कोरर महोदय कितना रन बना लिए हैं, तो 10 रन इनके खाते में। तो बेहतरीन अभी तक तो जब से इस बॉल थर्ड अंपायर से मैं गुजारिश करूंगा वो गेट को भाई अगला मैच है मछली शहर और बदलापुर और मछली शहर अगला मैच है भैया। त्वरित गति से गेट को लेके जाएं, खेल रुका हुआ है कुछ क्षणों के लिए, शायद गेट जो है गीली हो गई है। और अभी तक का जो लेखा मैं आपको बता दूं, दर्शक बंधु जितने भी लेट जुड़े हुए हैं, आज का पहला मुकाबला उसामा का मैच नहीं है दोस्त अरबाज अहमद भाई, उसामा का मैच नहीं है यहाँ पे। अभी जब होगा आपको बता दिया मुकाबला चलता हुआ निर्धारित 8 ओवरों का ये मुकाबला जौनपुर वर्सेस लौदा के बीच खेला जा रहा है। और लौदा में पहले बल्लेबाजी करते हुए गगन चुंबी छक्के की शानदार हैट्रिक लगा चुके थे और 67 रन बनाए थे और 68 रन का पीछा कर रही थी संजय इंडस्ट्री जौनपुर, लेकिन इस गेंदबाजी ने पूरी तरीके से इनके मंसूबे को ध्वस्त कर दिया। जी भैया, बच्चा समाजवादी पार्टी बोल देंगे रोहित यादव भैया। इस बार गोविंदा फील्डर पूरी तरीके से तैयार है और सिर्फ 1 रन दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन बड़ी तेज गति से थ्रो और 1 रन से संतुष्ट। तो ऊंचा शॉट जरूर था, लेकिन वहां पर खिलाड़ी पहुंच चुके थे और निश्चित तौर पर उनके मंसूबे शर्मा भाई राहुल वेलकम भैया आपका। तो एक बार 1 रन के सहारे कुल रन संख्या 23। अजमत तैयार, राय दाएं हाथ से ओवर द विकेट डाउन हाथ के बल्लेबाज के लिए और बहुत ही अच्छी गेंद सुरक्षात्मक स्टॉप फारवर्ड शॉट लेग पर जब तक खिलाड़ी पहुंचते गेंदबाज। ओवर की समाप्ति हुई, 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 23 रन, 4 ओवर 23 रन। सभी दोस्त लाइव को एक बार शेयर कर दिया। नुकसान पर संजय इंडस्ट्री जौनपुर पूरी तरीके से मैं कहूंगा बैट फुट पर नजर आ रही है। काफी दबाव है इस टीम के ऊपर, देखने वाली बात होगी। अब यहां से कम आपको फायर करना होगा, बाउंड्री के लिए जाना होगा, प्रयास करना होगा और आपको ये देखना है कि विकेट भी हमारे पास से 5 ही हैं। तो कुल मिला जुला के सारे प्रेशर से निकलकर आपको बाउंड्री की तलाश करनी होगी, तब जाके आप इस मैच को तो कप्तान कुसुम ने बॉलिंग मार में बता के और अमित सिंह को देंगे। अमित सिंह इस बॉलिंग मार पे तैयार है। अमित सिंह का नाम कुछ दिनों से बहुत चर्चित में है, जब से उन्होंने मिर्जा सलमान का एक मेडन पर डाला था राउतनगर में, तब से बहुत चर्चित नाम हो गया है अमित सिंह। कप्तान भी है, उप कप्तान भी है। अमित टावर से फील्डिंग में थोड़ी सी बदलाव कर रहे हैं और जो 5 खिलाड़ी को रखा है वो मैं आपको बता दूं, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और डीप पॉइंट बाउंड्री के आसपास मिड विकेट का एरिया भी रखा है। तो एक बार तैयार, सामने संदीप तैयार और बाहर आप स्टंप के बाहर और गजब की मूवमेंट देखने को मिली इस गेंदबाज के द्वारा
और मुझे लगता है उनके सीने से टकरा गई गेंद, शायद मुंह में लगी है। काफी तेज घुमाव था इस गेंदबाज की गेंदबाजी में, बेहतरीन चोटिल हुए हैं। और क्या कुछ हुआ है डिस्कस अंपायर से, यहाँ पर एक्शन को लेकर कुछ टिप्पणी की है बैट्समैन ने, मांग कर रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी। और थोड़े से मुझे लगता है चोटग्रस्त हुए हैं। यस 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 क्योंकि वहां पे शिकायत है, उनको चोट भी लगी है, कुछ क्षणों के लिए खेल रुका हुआ है। और काफी ज्यादा बाहर जरूर थी जो नजर में आई है हमारे भी, और जिस हिसाब से इस गेंद में मूवमेंट प्राप्त किया था वो मुझे लगता है अद्वितीय है। प्लीज कप्तान अंकित कप्तान प्लीज टाइम आप वहां पर कुछ भी न करें। कमेटी यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिव है, अंपायर पूरी तरीके से एक्टिव है, फैसला 100% रहेगा, इस चीज के लिए आप बेफिक्र रहिए। और आप तुरंत इमीडिएट त्वरित गति से बाहर निकले आप। अंकित प्लीज। तो कुछ क्षणों के लिए खेल रुक गया है और थोड़ी सी बल्लेबाज अंकित भाई बादल चुक्का मार रहा है, तो भाई हमको मालूम नहीं क्योंकि इस बादल को हमने कई टूर्नामेंट बालिंग करते हुए देखा है। अब बादल क्या मारा, आप खुद लाइव में देखते रहे लोग, कौन क्या मारा, कौन बालिंग कर रहा है। मैं कहूंगा आप पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में है, इस प्रकार की गलती न करें जिससे खेल में व्यवधान उत्पन्न हो। ये चीज का ख्याल रखें, आप वाइस कैप्टन की भूमिका में है। तो स्पिन इस समय अच्छी कर रही है, चले हल्के हल्के कदमों से, और आप स्टंप के बाहर इस बार लपेटने की कोशिश की थी, लेकिन कोई रन नहीं, वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार तैयार। और उनके भैया भी हम कुछ नहीं भेज सकते, सब ऑटोमेटिक चल रहा है भैया। आप शोर न करें, वहां पे अंपायर खड़े हैं, हल्के शर्मा भाई कर रही है, आप बता दिए सब ऑटोमेटिक बैटिंग न करें। एक बार चले और इस बार ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार और अंपायर दिनेश भाई, अरुण भाई आपस में आप डिस्कस कर लीजिए, और जरूरत पड़ेगी तो वो भी फैसला हमारे पास सुरक्षित रहेगा। थर्ड अंपायर की हमारे पास उपस्थिति है, कैमरामैन हमारे तैयार हैं, उस चीज को हम देख सकते हैं, देख पा रहे हैं। तो कप्तान लौदा मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा इस स्थिति को सामान्य करें। खेल कुछ क्षणों के लिए रोक दिया गया है। विनय पंडित अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, विनय पंडित, नहीं बल्लेबाज आप दोनों वहीं पे यथावत बने रहें, जैसा भी होगा आप वहां पे अपने क्रीज पर बने रहें। तो अभी हमारे पास फैसला आ चुका है। कप्तान जौनपुर से मैं गुजारिश करूंगा वो अपने प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर उतार दे इमीडिएट। और ये जो जर्क की बात आ रही है, आप इतने लंबे क्रिकेट आपने खेला है, आपके पास अनुभव है, इस प्रकार थोड़ा बहुत जर्क रहता है सर, ये चीज आप नहीं कर सकते कि जर्क नहीं होगा। और यहाँ की ये आपका लुकआउट है, प्लीज आपने ऐसा नहीं किया, ये हमारी गलती नहीं है, यहाँ की कमेटी की गलती नहीं है। प्लीज हमारी बात आप मानिए, आप अपनी जोड़ी को भेजिए
अंपायर दर्शकों से मेरे अनुरोध है वो अपने स्थान पर सुरक्षित रहेंगे। प्लीज लौदा के कप्तान आप अपने फील्डर सजा लें और खेल को त्वरित गति से चालू रखें। प्लीज बल्लेबाज आप अपने ग्राउंड पर पहुंचे, इमीडिएट पहुंचे। इस प्रकार की छोटी मोटी बातें अगर आप लेके उलझे रहेंगे कोई मतलब नहीं है उसका। अंपायर का फैसला है, यहाँ पे कमेटी का फैसला है, वो गेंदबाज पूरी तरीके से एक्टिव रहेगा। अविलंब त्वरित गति से पहुंचे बल्लेबाज। मैं चाहूंगा अंकित आप यार इतने सीनियर क्रिकेटर हैं, इसके बाद भी अगर इस प्रकार की आप गलती कर रहे हैं तो मेरे से समझ से परे है। और यहाँ के मैच रेफरी हैं, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर आप अंपायर की बात को नहीं मानेंगे तो एक चीज का ध्यान रखें, अंकित भाई मेरी बात सुन लें, यहाँ का जो फैसला है मैच रेफरी द्वारा वो लिया जाएगा और आपको बैन किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखें। हमारे पास पूरे फैसले सुरक्षित रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम कमेंट्री के माध्यम से आपको जितने भी खिलाड़ी हैं बार बार ये चीज कहते हैं और आप ऐसा क्रिकेट न खेलें कि आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। अंपायर का डिसीजन अंतिम और सर्वमान्य होगा। हम बार बार अपने कमेंट्री के माध्यम से बोलते रहते हैं, ये चीज का ध्यान रखें। आप खेल को खेल भावना के हिसाब से खेलें प्लीज। अंकित तिवारी ये चीज का ध्यान रखें यार। तो कुछ ही क्षणों में मैच बिल्कुल एकदम शुरू होने के कगार पर एक बार चले, देखने वाली बात होगी। और वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, एक और अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर में 1 रन की वृद्धि। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरीके की गेंदबाजी की जाती है अंकित भाई, जर्क तो थोड़ा बहुत होता ही है। एक बार चले हल्के हल्के कदमों से, ऑपोजिशन के फिर बहुत ज्यादा बाहर, लेकिन इस बार जी हाँ शायद बल्ले से लग गई थी। जी हाँ, तो कोई रन नहीं, वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर पूरी तरीके से हमारे तेज गति से चलती है। भगवान ने यहाँ पे अनुपस्थिति अपनी दर्ज करा दी, होने की कोशिश एक बार थोड़ा सा टापेज लगा था लेकिन विकेट कीपर पहुंच नहीं पाए और सुरक्षित अपने क्रीज पर बल्लेबाज वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर। वाइस कैप्टन द्वारा रिवर से बॉलिंग की जा रही है। एक बार चले हल्के कदमों से दाहिने हाथ से ओवर देगा और एक बार वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। तो लगातार जिस हिसाब से शुरुआत की थी लौदा के खिलाड़ियों ने, कहीं न कहीं से गेंदबाज ने पूरी तरीके से उस पर पानी फेर दिया है। लगातार वाइड गेंदें डाल रहे हैं और कुछ विवादास्पद फैसले भी आए हैं। तो कुल मिला जुला के आगे निकल के कोशिश, एक बार फिर वाइड बॉल, लगातार वाइड की झड़ी लगा दी है इस गेंदबाज ने। तो टोटल 26 रन पहुंच गया है स्कोर जौनपुर का। और थोड़े से उनके नजदीकी खिलाड़ी टिप्स देते हुए लगातार ऑपोजिशन के बाहर और वाइड करार दी जा रही है अरुण कोषाध्यक्ष अंपायर के द्वारा। एक बार चले हल्के हल्के कदमों से, बार बहुत ज्यादा महावार्ड मैं कहूंगा 2023 का सबसे बड़ा वार्ड मैं कहूंगा। जो रेखाएं वहां पे खींची गई हैं उसकी बाहर ये निकलती हुई महावार्ड के रूप में। तो एक रिकॉर्ड दर्ज होगा यहाँ पे इस गेम को। मैं गुजारिश करूंगा अंपायर कैमरामैन से इस गेट को पूरी तरीके से सुरक्षित रखें, कैद कर लें अपने कैमरा में जी। एक बार हल्के हल्के कदमों से ढूंढ के मारने की कोशिश और एक बार फाइनल के लिए खेला गेंद वहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर खूबसूरती के साथ 4 रन। बेहतरीन फाइनल का एरिया चुना था, लाजवाब इस बल्लेबाज द्वारा चौका लगा दिया गया। बेहतरीन 4 रन, ओवर की समाप्ति हो गई है। तो 18 कितना 37 है। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात जौनपुर का स्कोर 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदें आएंगी। और कितने रन हैं स्कोर महोदय? तो मैच का 6वां ओवर चालू होगा टावर एंड से। और भैया कौन खेलने आ रहा है? कितने रन आए हैं जो ओवर समाप्त हुआ है वाइस कैप्टन द्वारा डाला गया था? अरे नमक 4 रन
वाइड अतिरिक्त दिया था उन्होंने और एक शानदार बाउंड्री फाइंड लेकर लगा दिया था बल्लेबाज ने। तो 8 रन खर्च किए हैं और ये दोनों बल्लेबाज जब से आए हैं मुझे लगता है काफी पारी को संवार दिया है एक तरीके से, मैं कहूंगा। बीच बीच में चौके भी लगा रहे हैं, सिंगलिंग भी कर रहे हैं, वाइड गेंदें भी आ रही हैं। यही होता है, मैं तो बार बार कहता हूं आप खड़े रहिए विकेट पर तो गलती तो होनी ही है और उसका भरपूर फायदा लीजिए। टावर से हल्का के करना सर ओवर द विकेट ड्राइव करने की कोशिश है, जब तक लॉन्ग ऑन एरिया के खिलाड़ी वहां पे दौड़ कर पहुंचते एक बड़े आसानी के साथ 1 रन। और शायद चोटिल हुए हैं, हल्के से लंगड़ा रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं और जब बाएं और दाएं का कॉम्बिनेशन होता है तो निश्चित तौर पर खिलाड़ी और अंपायर को भी अपने स्थान को बदलना होता है। गेंदबाज अपना नाम बता दें। दिव्यांग है। टावर ओवर द विकेट, इस बार ड्राइव दिया है फील्डिंग एरिया में, लेकिन फील्डर के सीधे हाथ में 1 रन। इस 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो जो फील्ड लगाई है उसके अकॉर्डिंग पूरी तरीके से गेंदबाजी करते हुए ये दोनों गेंदबाज 33 रन बने हैं। 35 रन 5 विकेट के नुकसान पर संजय इंडस्ट्री जौनपुर ओवर राउंड द विकेट आए हैं और पटकी हुई गेंद उसके नीचे। मुझे लगता है कोई गलती नहीं करेंगे। एक और विकेट का पतन जौनपुर का। तो खिलाड़ी पूरी तरीके से दबाव को बने हुए हैं इस खेल का, इस क्रिकेट में। रोहित रोहन आउट हुए हैं अभी 4 रन में व्यक्तिगत स्कोर पर। नए बल्लेबाज जो जा रहे हैं उनका नाम जानना चाहूंगा। कौशल हैं और कौशल हैं रोहन का स्थान लेने गए हैं। निश्चित तौर पर जो अब तक का लेखा जोखा है जौनपुर बैटिंग पर नजर आ रही है। बहुत ही सकारात्मक खेल का प्रदर्शन नहीं किया है इस टीम ने और पूरी तरीके से लौदा बटौली ने जो प्रदर्शन किया है काबिल तारीफ, शानदार जानदार दमदार शुरुआत की है इस टीम ने। एक बार चले राउंड द विकेट दाएं हाथ से और फ्लोर रन करने की कोशिश, थोड़ी सी उछाल, मैं कहूंगा इस तरफ थोड़ी सी विकेट में नमी है उसका पूरा फायदा लेते हुए ये खिलाड़ी, ये गेंदबाज। विकेट में मैं आपको बता दूं इस साइड रिवर एंड के साइड में थोड़ी सी नमी है, टावर एंड पूरी तरीके से हार्ड है। तो एक बार चले राउंड द विकेट और खिलाड़ी उसके नीचे गेंदबाज स्वयं और एक बार कोई गलती नहीं। एक बार फिर एक और झटका दिया है संजय इंडस्ट्री जौनपुर को। तो खिलाड़ी ने भी बगैर कोई रन वापस पवेलियन उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं। नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं स्कोरर, नाम बता दें अमन है। और अब तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, लेकिन महान अनिश्चितताओं का क्रिकेट कहा जाता है। इस खेल में भविष्यवाणियां करना ठीक नहीं होगा। थोड़ी से दबाव बनाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी गलती करें। अब मुझे लगता है रणनीति में थोड़ी सी बदलाव गेंदबाज करना चाहेंगे। पूरी तरीके से खेल खिलाड़ियों को अंदर रखा है और दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। आप साइड तो मैं कहूंगा पूरी तरीके से दायरे के ऊपर रखा है। चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद पहुंचने की कोशिश, शानदार प्रयास, लेकिन मैं कहूंगा सुरक्षित अपने क्रीज में और ओवर की समाप्ति हो गई है। तो 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 33 रन 6 विकेट के नुकसान पर संजय इंडस्ट्री जौनपुर का लेखा जोखा, माफ करिएगा 7 विकेट। तो 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना प्रयास बहुत ही शानदार रहा है और काफी प्रभावशाली गेंदबाजी किया गया है इससे गेंदबाज ने। थोड़ी सी चूक हो गई, गेंदबाज वहां पर पहुंच नहीं पाए थे विकेट कीपर। भैया बॉलर नाम शेखर सिंह।
मैच का 7वां ओवर रिवर एंड से चालू होगा और दर्शक भाई, बता दूं बल्लेबाज! यहाँ पर ये दूर खड़ा हो जा, हल्का दूर खड़ा हो ग्राउंड जा। की महिमा है। आप हल्का सोच दूर, लीजिए हल्का दूर। बाहर रिवर एंड से राउंड द विकेट, दाहिने हाथ से पटकी हुई गेंद बाहर, आप लेग स्टंप को मिस करती हुई छोड़ती हुई, और गेंदबाज अपना नाम बता दे। वाइड करार जी, हाँ वाइड शेखर है राउंड द विकेट रिवर एंड से। तो पटकी हुई गेंद थी, थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद, एक बार चले राउंड द विकेट, आगे निकल के ड्राइव करने बैकफुट कर लिया और गेंद पकड़ ली गई। देखने वाली बात होगी जी, हाँ क्या कुछ हुआ है जी, हाँ गेंद बाउंड्री के बाद खूबसूरती के साथ 4 रन। इसी बल्लेबाज के लगातार फाइन लेग का एरिया ही चॉइस कर रहा है ये जाबाज सितारा, मैं कहूंगा जौनपुर की तरफ से, और वो अकेले ही डटे हुए हैं। बेहतरीन शॉट, इस गेट पर इतने आसान नहीं होते हैं रन बनाने, लेकिन बैकफुट पर जा रहे हैं स्टंप के आसपास, और बॉडी को जिस हिसाब से रबड़ की तरह मोड़ रहा है ये बल्लेबाज, काबिल तारीफ। बेहतरीन शानदार चौका, 4 चौका बनाकर 20 रन व्यक्तिगत रन पे खेल रहे हैं संदीप, शानदार बल्लेबाजी करते हुए। ये एक बार फिर फुल लेंथ की गेंद वाइड करार दी जाएगी जी, हाँ वाइड यार्कर करने की कोशिश। और दर्शक बंधु मैं बता दूं, इस ग्राउंड की महिमा है, यहां पे 65 टीम ने एंट्री लिया है। आप सोच लीजिए 32 की जगह 65। एक बार फिर सीधा खेलने की कोशिश की थी, लंबा खेलने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरीके से चकमा खा गए। 65 टीम है कतार में, 32 टीम को हमें सिलेक्ट करना था, इसके बावजूद भी 65 टीम लाइन में है। इस ग्राउंड की महिमा है। एक बार चले, बहुत ही बेहतरीन शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, और बहुत ही तेज गति से थ्रो नॉन स्ट्राइक पर सुरक्षित अपनी। तो कुल मिला जुलाकर तैयार, एक बार बदलापुर जौनपुर पूरी तरीके से बैकफुट पर एक बार चले, इस बार पढ़ने के बाद थोड़ी सी बाहर, एक बार फिर पॉइंट रीजन में, और जब तक खिलाड़ी फेल करते हैं कोई रन नहीं। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस ग्राउंड पर हर खिलाड़ी, हर टीम सोचता है, चाहता भी है कि मैं खेलूं, ये ग्राउंड मिस ना हो, लेकिन वाइड बॉल का इशारा जी, हाँ लेकिन इस ग्राउंड के जो सिस्टम है, 32 टीम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही सिलेक्ट की जाती है। अगर आपने पहले एंट्री कराई है तभी आपका नाम किया जाएगा आपको। तो 40 रन बने हैं, देखने वाली बात होगी। आगे निकल के ड्राइव करने की कोशिश, फिर एक बार फाइन लेग का एरिया चॉइस किया है और बेहतरीन शॉट, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद, थ्रो करते 1 रन। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर 41 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। तो संदीप कुल व्यक्तिगत रन संख्या 21 रन। एक बार फिर बाएं हाथ से राउंड विकेट, सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज, फुल लेंथ की गेंद, बेहतरीन गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई ओवर की समाप्ति हुई। तो 7 ओवर की समाप्ति हो गई है, 41 रन बोर्ड पर हैं, 7 विकेट के नुकसान पर 6 गेंद आएंगी। और अब तो मैं कहूंगा बहुत ही बड़ा लक्ष्य, बहुत ही बड़ा मुश्किल लक्ष्य कहूंगा। 27 रन चाहिए 6 गेंद में, बन सकता है। क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, अगर छक्के लगेंगे तो बनाया जा सकता है। देखने वाली बात होगी, अगर नो बॉल और छक्के लगेंगे तो डेफिनेटली यहां पर इस रन को पार किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है दबाव बहुत बड़ा होगा। कप्तान बदलापुर कोतवाली, आपसे निवेदन कि इस मैच के तुरंत बाद आप अपनी फील्डिंग लगा लेंगे। मैच का 8वां ओवर टावर एंड से गेंदबाज वही होंगे शायद पुराने। चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, बाएं हाथ की गेंद बात के लिए फुल टॉस गेंद मिस कर गया। मैं कहूंगा पूरी तरीके से इस गेंद पर रन बनाया जा सकता था, लेकिन
नहीं सुरक्षित अपने क्रीज में। इसके बाद मैच है बदलापुर वर्सेस जौनपुर असली शहर। एक बार तले हल्के से करने से लड़की हुई गेंद और गुड लेंथ निकलने के बाद विकेट कीपर के हथेलियों को चूमती हुई समा गई। एक बार चले तो कुल मिला जुला के पूरी तरीके से लौदा ने इस मैच को अपनी झोली में करते हुए नजर आएंगे। एक बार हल्के हाथों से ड्राइव करने की कोशिश और जब तक खिलाड़ी फील्ड करेंगे 1 रन। महज औपचारिकताएं से 3 गेंद हो चुकी है और महज 1 रन। जी हाँ, तो निश्चित तौर पर आज का जो महासंग्राम का पहला मुकाबला था जौनपुर वर्सेस लौदा के बीच, निश्चित तौर पर जौनपुर बैकफुट पर नजर आ रही है, पूरी तरीके से बैकफुट पर। भैया शंकर हाजदा का मैच अभी नहीं है दोस्त, वो बता दिया जाएगा दोस्त। शंकर हाजदा का अभी नहीं है। शेष है इस मैच की और एक हल्के हाथों से खेला है और 1 और रन का इजाफा अंतर कम कर रहे हैं खिलाड़ी और आखिरी गेंद होगी मुझे लगता है। जी हाँ, 2 गेंदें बची हैं तो एक बार तैयार। हवाएं काफी तेज और भगवान भास्कर की उपस्थिति अभी भी यहाँ पर है ही नहीं है। और फिर एक बार फाइन लेकर एरिया चॉइस किया था लेकिन खतरा भी हो सकता था, लेकिन खिलाड़ी ने कहा जाने दीजिए, आप खेल लीजिए एक गेंद और। तो कुल मिलाकर फाइन लेकर एरिया लगातार अटैक कर रहे हैं ये बल्लेबाज भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इनका साथ किसी बल्लेबाज ने नहीं दिया वरना रिजल्ट दूसरा ही होता। और बेहतरीन फॉलो थ्रू में फील्ड किया वापस। तो कुल मिला जुला के महासंग्राम का पहला मुकाबला था जौनपुर वर्सेस लौदा के बीच। तो लौदा ने इस मैच को 23 रन से जीत लिया है और जौनपुर जो है पहले